गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चा। गुड इवनिंग बच्चा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। और बताओ कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया सर। चलो होमवर्क हो गए? यस सर पहले डिस्कशन होगा ना? आपके मॉड्यूल के कुछ डिस्कशन बाकी थे क्या? मॉड्यूल के? ये सर कुछ क्वेश्चन थे O1 के और उसके JMJ के। अच्छा, चलिए बताइएगा बच्चा। पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं अपने शीट का, उसके बाद बाकी देखेंगे जैसा टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग। एक्सरसाइज 1 में शायद डिस्कशन हो चुका था, कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे तो बता दीजिए क्या डाउट है। सर इसका वो 40 वाला नहीं समझ आया, कंपाउंड का नेम। 40 क्या है? सर क्वेश्चन नंबर 40 में जो कंपाउंड का नेम है सर, ये समझ नहीं आ रहा क्या था। अच्छा, ये पिपरिडाइन, ठीक है, ये बताते हैं। ये देखिए बच्चा, पिपरिडाइन कुछ नहीं है। जैसे बेसिकली जो आप साइक्लोहेक्सेन बनाते हो ना, उसमें एक कार्बन को हटा के नाइट्रोजन लगा दो, दिस इज नोन एज पिपरिडाइन। ठीक है, इस कंपाउंड का अगर मैं नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाऊं जैसा आप पढ़ते थे, तो ये है आपका पिपरिडाइन। ठीक है, एक लोन पेयर आ जाएगा यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ। क्लियर है ना? सर CH3 आता ना? अच्छा सॉरी, CH3, हाँ माय मिस्टेक, ये पिपरिडाइन नहीं है। यहाँ पर एक नाइट्रोजन लगाया मैंने, हाँ बिल्कुल, ये CH3 और एक लोन पेयर आ जाएगा बच्चा। ठीक है, दिस इज नोन एज पिपरिडाइन। नाइट्रोजन पे एक ग्रुप CH3 लगाना है आपको, बिल्कुल। ठीक है, ये ओके बेसिकली सर, हो आपका, जाएगा। हाँ। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमारा चेयर कन्फर्मर हमें बनाना है मोस्ट स्टेबल। तो मान लीजिए हमने ऐसा चेयर बनाया, सपोज कीजिए नाइट्रोजन को यहाँ रखा, तो बताइए यहाँ पे एक्सियल पे किसको दीजिएगा और इक्वेटोरियल पे किसको सर दीजिएगा? एक्सियल पे लोन पेयर, इक्वेटोरियल पे CH3। बस यही इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा बच्चा, मोस्ट स्टेबल। चाहे चेयर आप ऐसे बनाइए, चाहे चेयर फ्लिप करके बनाइए, ध्यान रखना है कि ये हमेशा कहाँ आएगा? इक्वेटोरियल पे आएगा। चलिए और बताइए, और कोई क्वेश्चन में डाउट है तो? सर इसमें क्वेश्चन नंबर 25 में 25 में है। 25 में क्या बचा? सर इसका बी और सी पार्ट का स्ट्रक्चर बना के दिखा दो। ट्रांस साइक्लोहेक्साडेकिन इज रिलेटिवली मोर स्टेबल। बी और सी पार्ट का क्या बता दूं स्ट्रक्चर? ये बोल रहा हूँ बच्चा, साइक्लोहेक्साडेकिन, यही ना? यस सर। हाँ, देखो ये ट्रांस है और ये सिस फॉर्म है। सिस फॉर्म तो बच्चा बहुत सिंपल है। अगर हम बात करें डेक इन है, मतलब 10 कार्बन का है, तो आपको यहाँ पे ऐसे बनाना है। देखिए ध्यान से, इस तरह से बनाना है। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे आपको पढ़ाया था ये चीज मैंने, एनुलिन 10। इसमें कितने कार्बन है देखिए? 10। इसमें ट्रांस और सिस दो पोजीशन है, आप खुद खोजिएंगे तो मिल जाएगा। अगर मैं डबल बॉन्ड यहाँ लगा दूं तो देखो बच्चा, ये दो हाइड्रोजन इधर आएंगे, तो बताओ सिस है या ट्रांस है? सिस।
सिस फॉर्म है। सिस लेकिन इसी फॉर्म में अगर मैं देखो ये एनुलिन 10 है बच्चा, इसमें और कुछ नहीं है। इस फॉर्म में बच्चा अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ लगा दूं, देखो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूं, तो देखो ये वाला एक हाइड्रोजन इधर जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर आएगा। बताओ ये सिस या ट्रांस? ट्रांस 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 पोजीशन। यहाँ पे देखो अप टू क्या होता है, यहाँ पे जो स्टेबल है वो 10 मेंबर। ये वाला जो स्टेटमेंट है बच्चा, ये बोल रहा है ट्रांस साइक्लोहेक्साडेकिन, ये बच्चा स्टेटमेंट क्या बच्चा, ये ट्रू है। ठीक है, क्योंकि ट्रांस वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सिस वाले से। ठीक है, ओके सर। बन सर जाएगा उसका ना? सी पार्ट। हाँ जी सर। सिस फॉर्म ऑफ 1,3 साइक्लोहेक्सेन ट्राइमेथाइल, तो इसमें क्या दिक्कत हो गया? सिस फॉर्म बोल रहा है बच्चा 1,3,5, सिस का मतलब है तीनों एक साइड है। ठीक है, यस सर। यहाँ बता दूं, हाँ जी सर। देखिएगा हम चेयर कन्फर्मर बना रहे हैं पहले। 1,3,5 तीनों एक साइड है, सिस फॉर्म है। तो मैं क्या कह रहा हूं बच्चा कि तुम यहाँ पे सिस फॉर्म में क्या क्या कर सकते हो, तीनों एक साइड है। तो पहले मैंने डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये 1 पोजीशन है, इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल है। ये नंबर 3 पोजीशन है, एक्सियल इक्वेटोरियल है, और ये नंबर 3 एक्सियल इक्वेटोरियल है। तो मुझे बताइए बच्चा कि बच्चा कौन सा स्पेलिंग मिस्टेक है, क्या बोल रहे हो? अच्छा हाँ, साइक्लो होगा, ये गलत लिखा हुआ है, सही बात बोल रहा है वो, इसको सही कर लेना। दिस इज साइक्लोहेक्सेन, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक है ये। ठीक है, अब बच्चा यहाँ पे ध्यान से देखें, सिस का मतलब क्या है? तीनों वैलेंसी अप या तीनों वैलेंसी डाउन, यही मतलब है ना? यस सर। तो मिथाइल को स्टेबिलिटी कहाँ मिलेगी ये बताइए, सिस पे या इक्वेटोरियल पे। तीनों ई पे। तो हम देख सकते हैं कि 1,3,5 पे तीनों ई पोजीशन डाउन है, दिख रहा है क्या? यस सर। इसलिए बच्चा सिस फॉर्म इसका ये हो जाएगा। ट्रांस बोला है बनाने, तो एक को आप क्या कर दोगे, ऊपर कर दोगे, एक के रेस्पेक्ट में देखोगे। ट्रांस का मतलब है दो नीचे एक ऊपर, या एक नीचे दो ऊपर। तो एक तो एक्सेल पे जाएगा ना। हाँ जी सर, वो कांस्टेबल यस सर। तो सिस फॉर्म यहाँ ई ई ई है, और यहाँ ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा बच्चा, ए ए ई हो जाएगा, या फिर ऐसा समझे आप ई ई ए हो जाएगा। तो बताओ ज्यादा स्टेबल कौन है? ई। इसलिए बच्चा सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है ये? ओके सर। हाँ जी सर। चलिए एक्सरसाइज 1 में और कोई डाउट है किसी को? वैसे डिस्कशन मैंने कर दिया था इसका। 1 में और कोई क्वेश्चन में डाउट है? नहीं, ये आज मैं शेयर कर दूंगा, जो भी मैंने लिखा है ये सब कुछ आज शेयर करेंगे डिस्कशन के बाद। चलिए एक्सरसाइज 2 में आ जाइए। जेई मेंस में कोई डाउट है बता दीजिए। जेई मेंस में 1 to 5। सर ये 8th बता दो, इसमें मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है सर? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड, और क्या? COH ग्रुप एक लगा हुआ है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, वैसे मोनो मतलब एक हुआ, डाई मतलब दो हुआ। सर तो मतलब इथेनोइक ब्यूटेनोइक ऐसे वाले ना? हाँ बच्चा, जैसे COH है तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? सर 1। 1। तो वैसे ग्रुप खोजो जिसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होगा, वही उसका फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। ओके सर। तो एस्टर में अगर ध्यान से देखो तो फॉर्मूला क्या है, C डबल बॉन्ड O, यही है ना? यस सर। तो इसमें भी 1 है और 2 ऑक्सीजन भी है, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है, तो काम बन जाएगा। बाकी अल्कोहल ये सब में किसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है, 1 है। बाकी सब में 0 है, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, हाँ सर 0। चलो 9, 10, 11 कोई डाउट है? 12 ये तो हो गए थे सर पहले ही। जेई एडवांस एक्सरसाइज 3 1, 2, 3 कोई डाउट है बताइए? 4, 5। क्राउन शेप क्या होता है? हाँ बच्चा, क्राउन शेप क्राउन शेप आपने क्राउन शेप यहाँ तो ये साइक्लोहेक्सेन तो क्राउन फॉर्म में नहीं होता है, लेकिन हाँ क्राउन शेप में आपको पता है सल्फर Yes, sir, S8 sulfur। जो होता है वो क्राउन शेप में होता है। ठीक है, समझे? सर ये पहले वाले का रीजन क्या आएगा? साइक्लोहेक्सेन पोर्ड इन वाटर इट्स फ्लोट। कोई चीज क्यों फ्लोट करता है? उसकी डेंसिटी कम होती है, खत्म। हाँ सर इससे फर्क नहीं पड़ता क्या कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है? बट वो तुम्हें मूर्ख बनाने के लिए दिया, बोट फॉर्म है तो तैर रहा है, ये क्या मतलब है? ऐसा कुछ नहीं है, वो मूर्ख बनाने के लिए दिया। वो फॉर्मेशन क्या है उससे क्या मतलब है?
चलो क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया सब? ये सब हो गया। यस सर। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रेस निकाल लो जल्दी से, जो रेस दिया था, कौन सा रेस नंबर दिया था बच्चा? 19 19 19 कहाँ गया? 19, हाँ 19 आ गया। चलो बताओगे 19 में रेस। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट है? प्लस एम माइनस एम वगैरह देखना था। क्वेश्चन नंबर 2, जो ये 2 तो है ही नहीं इसमें मेरे पास, ये क्या लिख रखा है? 2 में डाउट है? नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, मेरी आवाज जा रही है बच्चा? आ रही है Yes, सर। यस सर यस ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 शायद रिपीट कर रहा है ना, पहले भी था ना ये क्वेश्चन? यस सर, शीट में था। हाँ कहीं था, मैंने वो डिस्कस किया था बच्चों से। वो क्वेश्चन अभी क्या हुआ है ना, कुछ चेंजेस हुए हैं पुराने साल के हिसाब से, तो ये कुछ नए नए लग रहे हैं मुझे। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, सर 7 का सी पार्ट। 7 का सी पार्ट। बच्चा ये देखिए, नेगेटिव चार्ज सेम एटम पे या डिफरेंट एटम पे, ये बताइए। सर डिफरेंट एटम पर है। वो एटम क्या क्या है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अलोंग द ग्रुप है या पीरियड है? सर पीरियड। पीरियड। तो पीरियड में क्या देखते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जिसकी ईएन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। आंसर आ गया। सर लेकिन सर जो फर्स्ट कंपाउंड है उसमें एक्सटेंडेड रेजोनेंस है ना। एटम सेम होगा तभी हम इन सब की बात करेंगे, और एक्सटेंडेड रेजोनेंस फर्स्ट कंपाउंड में है, ऐसा तुम्हें कैसे दिख गया? सर लोन पेयर नेगेटिव और सर पाई बॉन्ड है। सर सेकंड लो, स्ट्रक्चर। एक बात बताओ मुझे पहले, लोन पेयर और नेगेटिव रेजोनेंस कैसे करता है, मुझे ये बताओ। लोन पेयर और नेगेटिव दोनों के पास इलेक्ट्रॉन लबालब भरा हुआ है, तो कैसे रेजोनेंस होगा जरा बताओ मुझे। ओके। नेगेटिव भी इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है और लोन पेयर भी देना चाह रहा है, दोनों किस टाइप के ग्रुप है? माइनस एम या प्लस माइनस एम? प्लस। दोनों जब प्लस एम है तो कैसे तुम रेजोनेंस कराओगे बताओ मुझे। दो ग्रुप होने चाहिए ना, एक प्लस एम, एक लेने वाला, एक देने वाला। ओके सर। क्लियर है मेरी बात? यस सर। चलो गुड। बाकी बचे एटम अलग अलग है, तो आपको यहाँ पे ईएन देखना था। डायरेक्टली ये रूल लिखाया है मैंने, एटम अगर अलग हो तो देखना है, ग्रुप वाइज है, पीरियड वाइज है, उसके बाद चेक करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 10 8 9 10 कोई डाउट है बताओ। सर 9 सर। अभी कुछ दिन पहले ये क्वेश्चन आया था तुम्हारे रेस में, लास्ट रेस में ये क्वेश्चन आया था शायद से, लास्ट टू लास्ट। CH बॉन्ड जहां भी हो बच्चा, क्या करना है? CH बॉन्ड को हटाना है, फ्री रेडिकल वहां बनाना है। जहां फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा वहां से बॉन्ड तोड़ना क्या होगा? आसान होगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। कौन कौन सा ग्रुप है बच्चा यहाँ पे? अब देखिए यहाँ पे तो आम इमली संतरा लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ है। अब आप ही लोग से हेल्प चाहिए कि ये EDEFGH कहाँ है, मुझे बताओ जरा। मैं कैसे कहूँ? ये कुछ अजीब सर सा डी प्रिंट है। से ऊपर सबसे राइट में है। अच्छा, D2 D वाले। 2 सर स्टार जहाँ लिखा पे है। 2 लिखा है ना उसके उधर। वो डी यही है, हाइड्रोजन ये D है। उसके साइड में लगा। हाँ जी सर। यस सर, ये जहाँ पे 1 हाइड्रोजन, लिखा है वो जी है। ये हाइड्रोजन है या कार्बन है? यहाँ पे हाइड्रोजन या कार्बन है? सर जहाँ पे हाइड्रोजन। बैंड आ रहा है ना। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है सर। अच्छा ये हाइड्रोजन है यहाँ पे। हाँ जी यस यस सर। सर ठीक है, मैं इसको D लिख देता हूँ। चलो E कहाँ है बचा? 1 सर। ठीक है, E4 के सर, बगल जहाँ पे में वो जो कॉमा, 4 के कॉमा बगल लगा लेफ्ट हुआ है साइड वहाँ में पे। जो 4 के बगल में जो कॉमा, वहाँ पे कॉमा E के है। ऊपर स्टार लगा 4 हुआ के है ना लेफ्ट सर। साइड में जो फारसी लिखी एक है। सेकंड, जहाँ पे आपने ई लिखा वहां पे जी है। अच्छा E जहाँ लिखा हुआ G है। यस सर। फोटो लेके आपको व्हाट्सएप पे कर देता ये बोल रहे हो आप E? यस सर। हाँ फाइव जी। यस पे सर। F। H कहाँ है? F 5 कहाँ पे है? F, 5 पे। 5 किधर है अब? अच्छा यहाँ है, जी के नीचे। 5 पे F। अच्छा इसी को देखना है ना। अब मेरे साथ देखना ध्यान से,
हाइड्रोजन हटाओ फ्री रेडिकल बनाओ, पहला कंसेप्ट ये बचा। चलो सबसे मैं फ्री रेडिकल बना रहा हूँ, इससे हटाया यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, इससे हटाया यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, इससे हटाया यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, और इससे हटाया यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा। मुझे बताओ सबसे ज्यादा फ्री रेडिकल कौन स्टेबल है, जो रेजोनेंस कर रहा है, कौन रेजोनेंस कर रहा है? देखो जी वाला सर। जी वाला भी रेजोनेंस कर रहा है और एफ वाला भी रेजोनेंस कर रहा है, देखो ना, अरे देखो ना, है ना? यस सर। अरे जी वाला भी कर रहा है, एफ वाला थोड़ी दुश्मन है, एफ वाला भी तो नीचे है, बेंजीन के नीचे, देखो ना, ये दिख रहा है रेजोनेंस में है, हाँ या ना? तो मैं कहूंगा सर ये भी लोन पेयर, ये लोन पेयर कह रहा हूँ, फिर रेडिकल रेजोनेंस में है, मैं यहाँ लिख देता हूँ जी और एफ वाले रेजोनेंस में है, क्लियर है ना? यस सर। अच्छा, अब जी वाले में कितने अल्फा एच है, देखो तो जरा, 1 जी वाले में 1 अल्फा एच है, वेरी गुड, और एफ वाले में 2 गुड। जी वाला और एफ वाला यहाँ बचा, एक हाइड्रोजन यहाँ मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा, दिख रहा है sp3 कार्बन जो होते हैं बगल बगल। यस सर। कौन ज्यादा स्टेबल हो गया, जी और एफ में? F F। ज्यादा एफ की एनर्जी क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी कम। कम होगी, क्योंकि उसको मजा आ रहा है, वो स्टेबल है। उसके बाद जी आ जाएगा। अब कौन बच गया, डी और ई कहाँ है, देखो जरा, क्या डी और ई में रेजोनेंस हो रहा है क्या? नो सर, नो सर। अब डी और ई में ज्यादा अल्फा एच कौन लेके बैठा हुआ है, दोनों पे 3 डी। डी के पास कितने हैं, 3 3। और ई के पास? तो इसके पास भी 3 देखो अच्छे से, 2। नहीं बच्चा अच्छे से देखो, यहाँ पे ये है, 3। एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 3 है ना बच्चा? यस सर। यस सर। इससे तो डिसीजन नहीं हुआ, अब क्या देखना है, इंडक्टिव इंडक्टिव। इंडक्टिव देखो ई में कितने तरफ से लग रहा है, 3 तरफ से, हाँ या ना बच्चा बोलो, प्लस आई कह लो या जो भी कह लो, यहाँ पे 3 तरफ से लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, तो इसको स्टेबल बना रहा है ना। यस सर। ई वाला स्टेबल है ज्यादा डी से, इसका रीजन है इंडक्टिव, और इन सब का रीजन तो ऑलरेडी लिख दिया, तो यही आंसर आ जाएगा, देख लेना, क्लियर है? यस सर। थोड़ा इस पे मेहनत करो बच्चा। क्वेश्चन नंबर 10 में बताओ, डाउट है क्या 10 में? अच्छा मैं पूछता हूँ 10 में ये वाला कंपाउंड क्या है, मुझे ये बताओ। नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। क्यों? नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। यस सर। वेरी गुड, मतलब ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि सर ये बॉन्ड यहाँ भेज दो, तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता बच्चा, आप ध्यान से देखो, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज नॉट इन कॉन्जुगेशन, समझ में आ रहा है ना, लिखाया था ना ये चीज। यस सर। दिस इज नॉन एरोमेटिक। पहला वाला क्या बचा, पहला वाला एरोमेटिक है, दूसरा वाला नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, तीसरा वाला एरोमेटिक। एरोमेटिक। वेरी गुड, चौथा वाला एरोमेटिक, ये बताओ, नॉन एरोमेटिक। ये बताओ, एंटी एरोमेटिक, वेरी गुड, एट ये रूम बताओ, टेम्परेचर एंटी एरोमेटिक। कुल मिलाकर बच्चा यहाँ पे हमने इन सब चीजों की बात कर ली है, और यहाँ से तुम वैल्यूज निकाल सकते हो, क्लियर है ना? चलो डिस्कशन काफी हो गया, पढ़ाई कर ले। यस सर। चलो यस सर। सर वो जो क्वेश्चन दिया था आपने, उसका आंसर 4.08 आ रहा था क्या? हाँ बच्चा, उसका आंसर 4.08 आ रहा था, ये आंसर आ जाएगा, देख लो ये आंसर आ गया था बच्चा आप लोगों का, इस क्वेश्चन का आंसर। यस सर। मैंने आंसर अटैच कर दिया है, जिनको भी आंसर लिखना है अपने सॉल्यूशन में लिख सकते हैं, बाकी मैंने अच्छे से आंसर बना दिया आप लोगों ने, ठीक है? आप लोग देख लेना बच्चा ये। चलो आज हेडिंग डालेंगे बच्चा POS। मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री या
टाइप्स ऑफ सिमेट्री हमें पढ़ना जरूरी है। कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा, तो जब हम ये सिमेट्री पढ़ेंगे उसके बाद पता चलेगा। ठीक है, मैं यहीं से डेट डाल लेता हूं और थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीडली सीखेंगे, अच्छी अच्छी चीजें आज सीखना है और दिमाग थोड़ा सा तंदुरुस्त रखेंगे आज। ठीक है, चलिए लिखेंगे बच्चा प्लेन ऑफ सिमेट्री। पहला हमारा स्टार्ट हो रहा है, 4 सिमेट्री पढ़नी है हमें, प्लेन, सेंटर, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में 2 है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और एक इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, जिसको शॉर्ट में हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। क्लियर है, लिखो बच्चा प्लेन ऑफ सिमेट्री का डेफिनेशन लिखो। इट इज द इमेजिनरी प्लेन, it is the imaginary plane सर आपने क्वेश्चन भी दिया था होमवर्क में। बोल तो दिया उसके बारे में, यही क्वेश्चन दिया था ना, और कुछ दिया था क्या? नहीं सर यही था, यही ठीक था है। सर। बोल तो दिया। 4.08 डिग्री आंसर आएगा। बहुत लोगों का आंसर आ चुका था, मुझे व्हाट्सएप किए थे लोगों ने, और ये हाँ आंसर जी ट्रू है। इट इज अ इमेजिनरी प्लेन विच बाइसेक्ट्स, लिख लेंगे, द ऑब्जेक्ट और मॉलिक्यूल। ऑब्जेक्ट, अरे यार, ऑब्जेक्ट और मॉलिक्यूल into 2 equal parts, 2 equal parts, these parts are mirror images to each other। ठीक है बच्चा, तो हम कहेंगे सिस्टम के पास पीओएस तब होगा जब एक प्लेन मिल जाए, वो प्लेन 2 इक्वल हाफ में चीजों को डिवाइड कर रहा हो और वो दोनों इक्वल हाफ एक दूसरे के मिरर इमेज हो। उसी को हम बोलेंगे बच्चा प्लेन ऑफ सिमेट्री। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। जैसे सपोज कीजिए, देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, हमारे पास मान लीजिए एक बोर्ड है, इमेजिन कीजिए हमारे पास एक व्हाइट बोर्ड या बोर्ड है ऐसे, तो रेक्टेंगुलर शेप या स्क्वायर शेप का बोर्ड होगा मेनली। और क्या इसमें कोई ऐसा प्लेन है बच्चा जिसको हम पास करें तो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज हो? बोलो। यस सर। यस है, सर। बिल्कुल है। सर हम देख सकते हैं उस बोर्ड को, हम इमेजिन करो ये बोर्ड है, हम इस बोर्ड को इस प्लेन में काट दें तो देखो 2 इक्वल हाफ आपको दिख रहा है क्या? यस सर। यस और सर। दोनों Yes, sir. इक्वल हाफ एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज। या कोई बोलेगा सर इस तरह से भी तो काट सकते हैं, हाँ या ना? बोलो। हाँ सर। Yes, sir. तो इस तरह से हम मॉलिक्यूल को काट सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री या पीओएस इन शॉर्ट। डायगोनली भी तो काट सकते हैं। हाँ काट सकते हैं बच्चा, बिल्कुल काट सकते हैं। बहुत सारे पीओएस उसमें आएंगे, आज हम वही पीओएस को सीखेंगे। ठीक है, ध्यान से सीखना लेक्चर को थोड़ा आज। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, पहला एग्जांपल आपको समझाने के लिए हम मॉलिक्यूल के टर्म्स में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मॉलिक्यूल लेते हैं बच्चा BH3, ठीक है, या BF3 ले लो। इसके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। इसका बताओ हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री क्या होती है BF3 का? बोलो। सर sp2। ट्रायगोनल प्लेनर। तो ट्रायगोनल प्लेनर इसकी हमारी कह सकते हैं इस कंपाउंड का होता है, मतलब ये बोर्ड के प्लेन में पड़ा हुआ है, हाँ या ना? यस सर। अब एक्चुअल में आप एटम को देखते हो तो एटम क्या है? स्फेरिकल पार्ट है एटम, और क्या है? हाँ या ना बच्चा? हाँ सर। यस सर। यस सर। अगर ये बोर्ड के प्लेन में है तो हम कहेंगे सर ये देखिए ये है एक बोरोन जो गेंद की तरह, स्फेयर की तरह है, बोर्ड के प्लेन में रखा हुआ है लेकिन स्फेयर की तरह है। इस पे लगा हुआ एक फ्लोरीन, ये भी एक गेंद की तरह है। इस पे भी लगा हुआ बच्चा एक फ्लोरीन, वो भी एक गेंद की तरह है, स्फेयर है, आप समझ सकते हैं, बॉल समझ सकते हैं इसको आप।
और यहाँ पर भी एक फ्लोरीन लगा हुआ है जो बॉल की तरह इस तरह से। तो क्या बच्चा आप इसको बोर्ड के प्लेन में काट सकते हो? सोचो सोचो ना, मॉलिक्यूल रखा हुआ है, जैसे आप बीच से काटेंगे तो आधा हाँ सर, बोरॉन, काट सकते हैं। आधा बोरॉन आपकी तरफ, आधा बोरॉन मेरे पीछे, आधा फ्लोरीन आपकी तरफ, आधा फ्लोरीन मेरे पीछे, नीचे वाला फ्लोरीन भी आधा आधा कट जाएगा और इधर वाला फ्लोरीन भी आधा आधा कट जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, क्या हम इस मॉलिक्यूल को, जिस मॉलिक्यूल को हम काटने की बात कर रहे हैं उसको इस प्लेन में काटने की बात कर रहे हैं, ये वाला प्लेन, क्या इस प्लेन में यहां से हम एक पास कराएं तो आधा आधा फ्लोरीन कट जाएगा? बोलो हाँ या ना? यस हाँ यस सर। सर। तो हम कहेंगे कि सर ये मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा बच्चा, बताओ? POS हो जाएगा। POS। ये जो प्लेन में काट रहा हूं ना, ये वाला प्लेन काट रहा हूं, समझना, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ऐसा है 1 2 3, और मैं ये प्लेन काट रहा हूं, अगर आप सही से देख रहे हो तो, ठीक है। तो इस प्लेन को बच्चा हम लोग बोल रहे हैं कि सर ये प्लेन हमारा स्लाइस कट है, या हम कह सकते हैं प्लेन कौन सा बच्चा? इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, जिसमें हमारा बोर्ड रख रखा है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं, जिस पेज की बात कर रहे हैं, उसी प्लेन में मॉलिक्यूल को कट कर। तो अगर कट कर देंगे तो आधा फ्लोरीन ऊपर आधा नीचे, आधा बोरॉन ऊपर आधा नीचे, सारे के साथ यही होने वाला है। तो हम कहेंगे सर हमारे इस कंपाउंड में POS प्रेजेंट है। हाँ या ना बच्चा बताओ? सर वर्टिकली कट करेंगे ना? फिर तुम लोग अब तुम लोग फिर ये चीज अभी वर्टिकली कट कर सकते हैं, वर्टिकली भी कट, अभी हम बोर्ड के प्लेन में काट रहे हैं पहले, फिर यही चीज क्या हो जाती है कि चीजें तुम्हारे लिए डिफिकल्ट होने लगती है। अब समझो मेरी बात को ध्यान से, हम बात कर रहे हैं इस तरह से, ये हमारा बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, इसको हम ऐसे काट रहे हैं कि ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड सब एक प्लेन में है, तो एक प्लेन गुजार दिया, इससे पास करा दिया, यही हमारा बोर्ड का प्लेन है। इस ओके मॉलिक्यूल को सर, छूना, ओके। ये वाला प्लेन है, ठीक है, जिसमें मॉलिक्यूल सोया Yes, पड़ा sir. है। या फिर मैं तुम्हें सर 3D में दिखाने की कोशिश करूं तो देखो ये इन द वाला, प्लेन ऑफ पेज भी लिख सकते हैं ना सर? हाँ, अगर मैं तुम्हें 3D में दिखाने की कोशिश करूं तो देखो 3D में ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पर इस तरह से, आप सोचने के लिए मैं कह रहा हूँ, देखो ये वाला प्लेन, आप समझ में आया? Yes, sir, आ गया समझ। यस ठीक है, इसको मैं समझाने के लिए दूसरा डायग्राम यूज कर रहा हूँ कि यही हमारा प्लेन है, इसको थोड़ा घुमा के दिखा रहा हूँ, दूसरे एंगल से दिखा रहा हूँ। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। हाँ या ना? हाँ सर। अब इसमें क्वेश्चन है कि सर ऐसे कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है? एक तो बोर्ड का प्लेन दिख गया, अरे हाँ या ना? हाँ हाँ जी सर। सर। यस यस सर। एक क्या ये वाला प्लेन हो सकता है क्या? देखो मैं दूसरा प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, यस सर। ये वाला प्लेन जो परपेंडिकुलर प्लेन है, ऐसे मारा यस मॉलिक्यूल को, सर। मान लो ये वाला है, देखो ध्यान से, वीडियो में देखो, मैं दिखा रहा हूँ, ये जो लाइन ऊपर है, नीचे वाई बना हुआ है ऐसे, इसके परपेंडिकुलर प्लेन को मारा, तो देखो ये वाला पार्ट का मिरर इमेज ये दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ जी नीचे सर। वाला पार्ट का मिरर इमेज इधर है, और ये वाला पार्ट पूरा पूरा आधा आधा कट गया, आधा इधर हो गया, आधा उधर हो गया। क्लियर है? यस यस सर। सर। Yes, sir. मैं कहूंगा सर ये भी तो POS है। हाँ बच्चा, ये भी POS है। ये किस प्लेन में है? परपेंडिकुलर है। क्लियर है ना? Yes, उस sir. प्लेन को मैं यहाँ दिखाना चाहूँ तो मैं यहाँ भी दिखा सकता हूँ। देखो मैं इस प्लेन की बात कर रहा हूँ, दिख रहा है? वो प्लेन जो इस लाइन से पास हो रहा है, अरे समझ में आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर, दिख रहा है। परपेंडिकुलर वाला, ये वाला परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। क्या बच्चा ऐसे ये भी तो प्लेन हो सकता है? देखो ये वाला भी प्लेन तो हो सकता है वैसे ही, यस सर। हाँ सर। Yes, sir. कि अब जब तुम काटोगे तो ये तो कट गया आधा आधा, इसका इमेज ये आ गया। यस क्या सर। क्या वैसा Yes, ही एक sir. प्लेन ये भी हो सकता है? बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस तो सर। बच्चा इसमें कितने POS आए, काउंट करके मुझे बताओ। 4 4। 4। और देखो मेन मोटिव क्या है, मेरी बात सुनना, माइक ऑफ रखो पहले सारे लोग, कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है। मैं कह रहा हूँ बच्चा कि मेन मोटिव है किसी मॉलिक्यूल में POS निकालना, किसी मॉलिक्यूल में POS निकालना, कि POS है या नहीं। अगर आपको POS दिख गया ना तो आगे कोशिश करो कि कितने POS होंगे, ये दूसरा क्वेश्चन है। देखो एक बार में पैनिक नहीं हो जाना है कि सर हमें तो POS आ ही नहीं रहा है, को समझ नहीं आ रहा है कौन सा प्लेन। अरे तुम कोशिश तो करो कि
पेन ले लो अपने पास और उसको बोर्ड के प्लेन में रखो, पेपर पे रख दो, 3 पेन को वाई बना के रख दो नीचे, अब उसको काटो 1 2 3, तुम्हें खुद दिख जाएंगे कि 3 तरह से कट सकता है, उसके बाद एक बोर्ड के प्लेन में कट सकता है, तो हम कहेंगे सर ये हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। तो इसमें इस मॉलिक्यूल में पीओएस है। अब तुम बोलोगे सर पीओएस निकालने से क्या फायदा, तो जिस भी मॉलिक्यूल में पीओएस है ना वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब उसमें कैपेबिलिटी नहीं है लाइट को रोटेट करने की, खत्म, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्योंकि अभी हमने इससे पहले लेबोरेटरी मेथड पढ़ा जिसमें हमने देखा कि मॉलिक्यूल को रखेंगे सॉल्यूशन में, उसके बाद पता चलेगा कि सर रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा, उतना टाइम नहीं अपने पास कि एक्सपेरिमेंट करने जाए बार बार, एक जुगाड़ जरूरी है, इसी जुगाड़ को हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नाम दिया है। क्या समझ में आ गया बच्चा ये चीज? लाइट को रोटेट करना मतलब लास्ट क्लास कहाँ थे बच्चा? ऑप्टिकली एक्टिव का क्या डेफिनेशन लिखाया था, पढ़ो एक बार नोट्स में। सर जो लाइट को रोटेट करे। लाइट को नहीं, पीपीएल को। यस सर, पीपीएल को। तो बस पीपीएल को अगर कोई रोटेट कर रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसका मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। पहली बात तो क्यों? क्योंकि इसमें पीओएस है, ये आगे लिखाएंगे हम तुम्हें, लेकिन अभी तो सिर्फ समझो कि पीओएस है या नहीं। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। तो मैं कहूंगा सर इस कंपाउंड में कितने पीओएस है? 4। 4। देखो मैं पेज को खराब नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अभी आपको खुद से पीओएस सोचना है, ठीक है? दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, वो आपको सोचना है बच्चा, ठीक है? मान लो मेरे पास एग्जांपल है H2O। बताओ H2O का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या नाम होता है, शेप का नाम क्या है? बेंड शेप या वी शेप, ऐसा ही है ना एटम, देखो। हाँ जी सर। अब ये भी तो एक बोर्ड के प्लेन में है ना, ये भी प्लेनर है ना, सोचो। अरे कभी भी 3 एटम तो प्लेन में होंगे। यस सर। तो इसके कितने होंगे पीओएस, मुझे बताओ, सोच के बताना। पीओएस है या नहीं? हाँ सर पीओएस है, क्योंकि इसको तो आप बोर्ड के प्लेन में काट सकते हो, क्योंकि बोर्ड के प्लेन में ये रखा हुआ है, तो बोर्ड के प्लेन में तुम काट सकते हो। ये रहा आपका बोर्ड का प्लेन। सर 3 है। सर 3। दो। 2 है। 2 3 सर एक- 3। एक बात सुनो पहले, बोर्ड के प्लेन में काट सकते हो, यस और नो? हाँ जी सर। यस सर। Yes, sir. बोर्ड के प्लेन में काट सकते हो। दूसरा काटने का तरीका है ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन पास कराओ, वर्टिकली। ये दोनों, हाँ वर्टिकल प्लेन, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज आ जाएंगे। दिख रहा है क्या? यस यस सर। यस सर। जी सर। तो फिर तो ये 4 वाले, हो जाएंगे। तुम ये वाले प्लेन की बात कर रहे हो, ठीक है? और ये वाला प्लेन जी सर। पीओएस है, तो टोटल पीओएस इसमें 2 है बच्चा। 4 और 5 कहाँ से तुम्हें दिख गया, सो मुझे बताओ। कौन से प्लेन को तुम पास करा रहे हो, बताओ मुझे जरा। कौन सा ऐसा प्लेन है, कौन सा प्लेन दिख गया जिससे तुम्हें ये कट जाएगा, बताओ। एक प्लेन डायगोनल वाला। डायगोनल वाले से सर मिरर इमेज नहीं बनेगी? किधर से बनेगी बच्चा, बताओ ना, कौन सा डायगोनल वाला? एक काटो लोन ना। पेयर से और एक हाइड्रोजन से होते हुए। तो हाइड्रोजन का मिरर इमेज कहाँ से बनेगा? अरे 2 इक्वल पार्ट आने चाहिए। तुम हाइड्रोजन को आधा आधा काट दोगे तो एक हाइड्रोजन तो जिंदा बच गया ना। हाँ सर। तो मिरर इमेज कहोगे उसको क्या? नहीं सर। नहीं कहेंगे मिरर सर। इमेज का मतलब आइडेंटिकल पीस होना चाहिए बच्चा। तुम हाइड्रोजन को काट दोगे उससे थोड़ी बन जाएगा वो। मॉलिक्यूल को सिर्फ काटना नहीं है, मॉलिक्यूल को काट कर उसमें खोजना है आइडेंटिकल पीस। तो आंसर आ जाएगा 2। क्लियर है? यस सर। यस सर। ऑक्सीजन को हॉरिजॉन्टल वे में काटेंगे तो बच्चा ये बताओ मुझे, ये जो प्लेन मैंने ड्रॉ किया ये कौन सा वे है? नहीं सर, हो गया। इसी प्लेन में तो तुम काट रहे हो। अरे ये हॉरिजॉन्टल वे नहीं है, देखो ये वाला तुम मॉलिक्यूल फुला दिया और ऐसे काट दिया। अरे समझे? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो और करने की कोशिश करना। सपोज करो हमने एक एग्जांपल दिया तुम्हें, C डबल बॉन्ड C H H H H, C डबल बॉन्ड C H H। अब ध्यान से सुनना, C डबल बॉन्ड C H और H। यहां पर बच्चा आप अगर ध्यान से देखो तो आपके पास एक मॉलिक्यूल है जो प्लेनर मॉलिक्यूल है। दिस इज नथिंग बट अ प्लेनर मॉलिक्यूल, क्योंकि sp2 है। एक बोर्ड में ये भी मॉलिक्यूल सोया हुआ है,
तो अगर मॉलिक्यूल बोर्ड में सोया हुआ है तो पहला स्लाइस कट तो हम कह सकते हैं ना, बोलो। यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. दिस इज नोन एज स्लाइस कट। ठीक है, स्लाइस कट। अगर मॉलिक्यूल प्लेनर है तो उड़ा दो उसे, खट से उड़ा दो उसे, खत्म, कट गया। अब दूसरा कटने का तरीका देखो बच्चा, ये वाला प्लेन है, हाँ या ना, बोलो। यस सर। यस हाँ सर। सर। ये प्लेन Yes, से भी sir. आधा आधा आ जाएगा। तीसरा कटने का तरीका बच्चा ये वाला प्लेन। तीसरा कटने का तरीका है ये वाला प्लेन, जिसमें भी मॉलिक्यूल का मिरर इमेज देखो, ये हाइट, ये तो कट गए, आधे आधे कट गए। अब इसका मिरर इमेज नीचे दिख रहा है, इसका मिरर इमेज नीचे दिख रहा है। तो ऐसे कितने प्लेन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं? 5 3 तीन। पांच। पांच नहीं, डायगोनली नहीं कटेगा। तुम जो फिर सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो। अरे डायगोनली मेरे भाई नहीं कटेगा। देखो ध्यान से, ये एंगल कितना होता है? sp2 में एंगल कितना होता है? 120 120। और ये भी एंगल कितना है? 120। 120। ध्यान से देखो, मेरी बात को समझो। अगर तुम यहाँ पर इसको और इसको काटने की कोशिश कर रहे हो, तुम सोच रहे हो कि सर ऐसे काट देते हैं, तो ध्यान से देखो, मिरर जब तुम रखोगे ना, तो ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन का और इस कार्बन का इमेज एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं मिलेगा। रख के देखो, फिर तुम्हें समझ में आएगा। मॉलिक्यूल ऐसे है, ये स्क्वायर पहली बात तो नहीं है बच्चा, ये मत समझना स्क्वायर है। तुम ऐसा नहीं सोच लेना। तुम गलती क्या करते हो, तुम सोचते हो कि देखो सर ये स्क्वायर है, ये 90 डिग्री है क्या? पहले ये बताओ। No, सर इसका 120 मतलब नो सर। no, sir. अगर ये 90 डिग्री नहीं है तो तुम इसको ऐसे डायगोनली थोड़ी काट सकते हो। देखो डायगोनली काटते तब ना जब ये 90 डिग्री होता है, इसका मिरर इमेज इधर आता। लेकिन इन हाँ जी दोनों सर। का एंगल एक्चुअल में कितना है? 120 डिग्री है। वो 120. हाँ, वो बच्चा 120 पे है, 90 पे नहीं है, इसलिए वो मिरर इमेज नहीं आएगा। अगर आप इस भावनाओं में है कि सर ये एंगल 90 डिग्री है, तो गलत है। ये 120 है, तो इधर भी 120 पे ऑपोजिट आएगा और वो एंगल डेविएट हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट है, लेकिन ध्यान से देखें उनके बीच में एंगल अगर स्क्वायर होता तो होता पीओएस। यहाँ पे पीओएस डायगोनली नहीं है। ऐसा ही एक एग्जांपल और मैं आपको दे रहा हूँ। पीओएस आएगा इसमें 3, एक आएगा ये, एक ये, और एक प्लेन में कट गया। C डबल बॉन्ड C, फ्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। जरा बताइए इसमें कितने पीओएस आएंगे? बढ़िया से सोचिए, बढ़िया से 2 सोचिए। सर। 2 तो एक आ रहा है सर। तुक्का कोई भी ना मारे। नहीं आता है तो सीखे, दो। तुक्का ना लगाएं। दो। 2 क्या बोर्ड के प्लेन में कटेगा? कटेगा सर। यस Yes, सर। sir. तो एक स्लाइस कट हो गया। स्लाइस कट का मतलब बीचों बीच से मॉलिक्यूल को आधा आधा अलग अलग कर दिए। ठीक है। दूसरा, Vertical. यहाँ पर अगर मैं इस तरह से एक वर्टिकल प्लेन पास कर रहा हूँ, ऐसे मारू मॉलिक्यूल को, सोया हुआ मॉलिक्यूल है उसको ऊपर से मार रहा हूँ, आधा आधा अलग अलग हो गया। देखो अच्छे से, इसका मिरर इमेज इधर है, इसका मिरर इमेज इधर है। क्या ये वाला प्लेन होगा क्या? No, sir. नो सर। Sir. इसका मिरर इमेज ये नहीं है, ये इक्वल हाफ नहीं है। उधर फ्लोरीन है, इधर हाइड्रोजन है। मैं कहूंगा सर वो नहीं होगा। तो कितने आए? 2 2 पीओएस 2 आएंगे बच्चा। ये जो डब्बा बना के बता रहा हूं ना, इसका मतलब है बोर्ड के प्लेन में। ठीक है, स्लाइस कट। नंबर 5, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे क्लोरीन है बच्चा, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। बताओ पीओएस कितने आएंगे? 2 Two. कौन कौन से? 2 है। स्लाइस और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। वेरी गुड। एक तो स्लाइस दिख रहा होगा, अरे दिख रहा है? Yes, sir. देखो Yes, अच्छा, ये sir. विजुअलाइजेशन पूरा करना पड़ेगा आपको। इसमें हम आपके सामने नहीं है जो आपको हम दिखा सकते हैं। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ, आते चला जाएगा। क्या ये वाला प्लेन हो सकता है? बोलो। हाँ, Yes, Yes, sir. सकता है, क्योंकि इसका मिरर इमेज ये है, इसका मिरर इमेज ये है। क्या इस बार ये प्लेन हो सकता है क्या? No, No, sir. sir. No, sir. तो कितने पीओएस हो गए? 2 Two. 2 एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो टोटल 2 हो गए। क्लियर है ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो तुम अभी कैलकुलेट कर रहे हो पीओएस को। याद रखो सारे मॉलिक्यूल तुमने कैसे लिए हैं? प्लेनर मॉलिक्यूल। अभी 3D में नहीं गए हो बच्चा।
मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी तुम 3D में नहीं गए हो, अभी तुम प्लेनर मॉलिक्यूल देख रहे हो बस। नंबर 6, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे हाइड्रोजन। सोच के बताइए कितने पीओएस है इसमें? एक एक सर गुड, एक One. पीओएस है और वो पीओएस है आपका स्लाइस कट, बोर्ड के प्लेन में कट, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. स्लाइस Yes, का sir. मतलब होता है हल्का से छुरी ऐसे रखा, उड़ा दी, खत्म, आधा मॉलिक्यूल ऊपर आधा मॉलिक्यूल नीचे। अरे दिख रहा है क्या? Yes, sir. यस ठीक सर है। दिख रहा है। मतलब इन सब से एक चीज तो कंक्लूजन निकल के आया बच्चा, जितने प्लेनर मॉलिक्यूल होंगे उसमें स्लाइस कट होगा, हाँ या ना? Yes. यस सर। चलो Yes, नोट sir. Yes, sir. नोट डालो और लिखो एक लाइन, लिखो ऑल प्लेनर मॉलिक्यूल, all planar molecule contains at least one POS, at least one POS। कौन सा POS बचा? स्लाइस Slice cut. Cut. मैं लिख देता हूँ स्लाइस कट, ठीक है, शॉर्टकट है ये हमारा पहचानने के लिए। मैं जब पढ़ाता हूँ तो ये मेरा कीवर्ड हो गया स्लाइस कट, समझ जाना, बोर्ड के प्लेन में उड़ा दिया। तो ये वाला चीज हमेशा ध्यान रखना बच्चा, जो भी प्लेन में प्रेजेंट होगा उसमें स्लाइस कट होगा, खत्म एक बार में। तो मुझे बताओ बच्चा, अब मैं क्वेश्चन थोड़ा अपग्रेड कर रहा हूँ, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करूंगा धीरे धीरे। धीरे धीरे बच्चा लेवल्स बढ़ेंगे, इसलिए दिमाग को एक्टिव रखना, ठीक है? जैसे जैसे मैं सिखा रहा हूँ सीखते जाना। क्या बेंजीन मॉलिक्यूल प्लेनर होता है? यस Yes, sir. प्लेनर होता है बच्चा बेंजीन। ये साइक्लोहेक्सेन नहीं बता रहा हूँ मैं, चेयर फॉर्म, बेंजीन की बात कर रहा हूँ। बेंजीन में सारे कार्बन sp2 होते हैं। अरे प्लेनर होता है, बोर्ड के प्लेन में ही एग्जिस्ट करता है, हाँ या ना? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. प्लेनर। बाकी हाइड्रोजन इसी में है, देखो ये सब हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये सब प्लेनर है, बोर्ड के प्लेन में ये सब पड़ा हुआ है। तो इसमें क्या पीओएस है? यस और नो? यस Yes, sir. Yes, sir. एक पीओएस तो तुम्हें गारंटी है मिल गया। कौन सा पीओएस मिल गया? स्लाइस कट। Slice Slice cut. cut. मॉलिक्यूल को काटा, आधा मॉलिक्यूल ऊपर आधा मॉलिक्यूल नीचे, हाइड्रोजन का आधा एटम ऊपर आधा एटम नीचे, स्लाइस कट, मिरर इमेज है वो, क्योंकि उसमें पीओएस है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मेरा क्वेश्चन है बच्चा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। रफ कॉपी बगल में रखें और खुद से ड्रॉ करें कि इसमें कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है बेंजीन सर, एक ही मॉलिक्यूल है। में। सर 5। सर एक ही है 3 सर। सर 2 Sir, 2. मैं चार। सुनो, सर 2 मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे कोई रैंडम आंसर नहीं दे, पेन उठाएं, ऐसे हवा में नहीं सोचना है, खुद से पेन उठाएं करें, उसके बाद मैं बताऊं। ये मैं बोल रहा हूँ, पहले जो मैं कह रहा हूँ वो करो, तब तक मैं डायग्राम बनाता हूँ। और फिर जिसका आंसर है फिर मैं बताऊंगा। दो है सर। सर सर 7 आंसर इज 7, ठीक है? जिन लोगों का 7 आंसर है सही है। अब मैं यही कहा ना, सोचो बच्चा सोचो, कहाँ छूट रही है चीजें, आपको विजुलाइज करनी है इस चीज को, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए पीओएस है या नहीं, वो तो सब बता देगा कि हाँ सर पीओएस है, कितने पीओएस है उसमें फंस जाओगे। हाँ 7 आएगा। क्या स्लाइस दिख गया? एक यस सर। यस सर। उड़ा दिया मॉलिक्यूल को। अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ जो पीओएस यहाँ पर ये वाला है, देखो इससे एक प्लेन पास करोगे तो मॉलिक्यूल आधा आधा बट गया, क्या देखो मॉलिक्यूल को ऐसे मारा, हाँ सर। देखो ये मॉलिक्यूल सोया हुआ था, इसको मारा, आधा तक कट गया, आधा इधर आधा इधर, मिरर इमेज एक दूसरे के। एक पीओएस ये है। क्या बच्चा है दूसरा पीओएस ये है? देखो जरा ध्यान से, मैं दिखा रहा हूँ, यस सर। ये भी Yes. तो आधा Yes, आधा sir. बट गया। Yes, sir. आप ध्यान से देखो, अगर ये वाला मॉलिक्यूल को इससे काटा जाए तो इसका मिरर इमेज ये, इसका मिरर इमेज ये, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। Sir. डबल बॉन्ड अब इक्वल नहीं आ रहे ना दोनों साइड। बच्चा सारे कार्बन कार्बन है तो बॉन्ड तो इक्वल ही आएंगे ना। ये भी तो पीओएस है, बोलो हाँ या ना? यस यस सर। सर। Yes, तो sir. ये भी पीओएस है, ये भी पीओएस है, ये भी पीओएस है, ये तीनों पीओएस समझ में आ गए?
यस सर। Yes, मॉलिक्यूल को तुम Yes, और sir. मॉलिक्यूल को तुम और काट सकते हो। कैसे काटोगे, ध्यान से देखो। साइड के बीच से। horizontally. क्या हॉरिजेंटली उड़ा दे आधा आधा? हाँ सर। यस सर। ये भी पीओएस है। अब हम देखो ध्यान से, पहले कॉर्नर टू कॉर्नर कट रहा था, देखो 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 देखो, देखो ध्यान से, पहले कॉर्नर टू कॉर्नर काटा, अब कैसे काट रहे हैं, बॉन्ड टू बॉन्ड, दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे में बॉन्ड टू बॉन्ड यहां भी तो कट सकता है ना, ऐसे ही बॉन्ड टू बॉन्ड यहां भी तो कट सकता है बच्चा, यस और नो? यस सर। Yes, sir. कितने आ गए, काउंट करो। 7 आ गए सर। 7 आ गए। अगर 7. तुम बढ़िया से काउंट करोगे तो 7 आ गए बच्चा। वो 7 कौन कौन से हैं, ध्यान से देखो। 7 पीओएस कौन कौन से हैं? एक पीओएस कौन सा बच्चा? स्लाइस कर। स्लाइस कट। स्लाइस। 3 पीओएस कौन सा बच्चा? सर बोलो। एज टू एज। Corner to कार्बन टू corner. कार्बन। गुड। थ्रू एजेस, क्लियर है ना? यस। Yes, sir. और 3 बॉन्ड टू बॉन्ड। Through bond. ट्रू साइड्स। थ्रू बॉन्ड्स, क्लियर है? यस सर। तो बस एजेस का मतलब वही शार्प कॉर्नर जो एजेस है वहां से वहां 3 काटा, फिर 3 उधर से काटा, और उसके बाद एक स्लाइस। तो याद रखिए बेंजीन में 7 पीओएस होंगे। घर पे खूब ट्राई करना ऐसे एग्जांपल को, आज ऐसे बहुत एग्जांपल करने वाले हैं अपन, ठीक है? तुम समझ गए। अब मैं क्वेश्चन कराना स्टार्ट करूं। अब तो ये तो मैंने अपने तरफ से तुम्हें इतना सारा चीज बता दिया। अब क्वेश्चंस भी तो तुम करोगे ना कि हाँ सर। अच्छा एक काम करो, कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लो, फिर हम तुम्हें क्वेश्चंस भी करा देंगे। नंबर 8 सपोज करो बेंजीन पे लगा दिया एक Cl। बताओ कितने पीओएस आएंगे? बढ़िया से सोच के बोलना, जल्दबाजी मत करना इस बार। बेंजीन पे Cl का मतलब वो भी बोर्ड के प्लेन में है, क्योंकि बेंजीन sp2 होता है। सर 6। सर 2। दो आएगा सर। 2 आएंगे sir. एक तो मैं तुम्हें बता देता हूँ पीओएस कौन सा। slice. Slice cut. दूसरा Slice कौन cut. सा? अच्छा मैं पूछ रहा हूँ, दूसरा ये वाला आएगा क्या? नो सर। No, sir. Different. अच्छा ये वाला? नो सर। Sir. अच्छा ये वाला? नो सर। के पास रहा होगा। ये वाला? यस सर। यस सर। Sir. बस बच्चा यही एक आएगा और कोई नहीं आएगा, मतलब टोटल 2 हो गए। क्लियर है ना? Yes, sir. तो पीओएस हो गए 2, जो मॉलिक्यूल को आधा आधा उड़ा दिया, और कोई दूसरा पॉसिबल ही नहीं है। ध्यान से देखो, क्योंकि क्लोरीन का मिरर इमेज कहां से लाओगे? नंबर 9 ये Cl और ये Cl। अब बताओ पीओएस कितने होंगे? बढ़िया से सोच के बोलना, जल्दबाजी मत करना। सर हाँ बच्चा। सर जो 8th वाला क्वेश्चन था, जब सर उसको डिवाइड करते तो सर डबल बॉन्ड तो इक्वली डिवाइड नहीं हो रहे हैं। बच्चा डबल बॉन्ड तो कहीं है ही नहीं, वो तो घूम रहा है ये सर रेजोनेंस वही में। मैं भी कह रहा था। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, डबल बॉन्ड कहीं है ही नहीं, वो रेजोनेंस में घूम रहे हैं। याद करो पार्शियल हाँ जी डबल सर, बॉन्ड मुझे करेक्टर पहले यही आएगा। लगा था। बेंजीन का स्ट्रक्चर याद है तुम्हें? तुम कैसे बनाते थे? ऐसे बनाते थे, सर पार्शियल इसके डबल भी बॉन्ड 2 आ करेक्टर। रहे हैं क्या? यस सर। ये सर वो रेजोनेंस वाला याद में नहीं आया। यस Yes. सर। इसका सर आंसर इसके 2 भी है। 2 हैं। इसके भी 2 है सर। एक बच्चा आपको दिख गया होगा ये वाला बॉन्ड के थ्रू, हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. और एक स्लाइस। हाँ सर। वेरी गुड, आंसर इज 2। बहुत बढ़िया, लगे रहो। क्वेश्चन नंबर 10 बढ़िया से सोच के बताओ कितने आएंगे पीओएस? 2 2। 2 आएंगे सर। Sir 2 1. आएंगे सर। 2 2 आएंगे बच्चा। एक स्लाइस कट आएगा, और एक ध्यान से देखो, इससे Wedge. अगर काटोगे Second वाले Corner क्लोरीन cut. कहते हैं। तो इस क्लोरीन का मिरर इमेज दिख रहा है, इधर है। Yes, sir. इस वाले पार्ट का इमेज हाँ इधर है, सर। खत्म। तो ये आधा आधा डिवाइड हो गया। देखो ना, आधा आधा नहीं दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है सर। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। Cl 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 बताओ
4 सर 4 कितने आ गए? 4 4 4 आ गए सर। एक ये प्लेन दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ यस सर। सर उसी तरह से एक सीएल से यहाँ से होगा और एक सीएल से यहाँ से होगा। 3 तो ये हो गया, एक पीओएस हो गया, टोटल कितना हो गया? 4। एक स्लाइस भी तो होगा ना बच्चा? और किसी को कुछ लग रहा है तो बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चा CH4 की। ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, पहले ये बताओ। नॉन प्लेनर है सर। नॉन प्लेनर प्लेनर अब मेरा क्वेश्चन है कि CH4 का हाइब्रिडाइजेशन आपको पहले से पता है, स्ट्रक्चर इसका नाम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल में बना लेता हूँ। ये 2 बॉन्ड प्लेन में कर लेता हूँ और 2 बॉन्ड बाहर कर लेता हूँ, एक बाहर एक अंदर। क्लियर है ना? इसमें बताओ Yes, sir. प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं? बढ़िया से सोचो, आंसर सर आएगा। है और है तो कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है? पेन से बनाओ बच्चा, टेट्राहेड्रल बनाओ और देखो। 3 एक तो सिमेट्री है। बोलो। आंसर होगा बच्चा 6। मैं तुम्हें समझाता हूं पहले कौन नहीं है। इसमें पीओएस है। मान लो मैं इस हाइड्रोजन को नंबर 1 2 3 4 देता हूं ऐसे समझाने के लिए। तो वो प्लेन खोजो जो हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन से पास हो रहा। आप ध्यान से देखो, इस प्लेन में जब तुम पास करोगे, मैं इस प्लेन की बात कर रहा हूं, तो ये प्लेन यहां से पास होगा, ठीक है। यही वाला प्लेन यहां से पास होगा और ये वाला हाइड्रोजन का मिरर इमेज ये आगे वाला है, या आगे वाला हाइड्रोजन का मिरर इमेज ये पीछे वाला है। मतलब ये बीचों बीच से कटेगा। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, डायग्राम में भी समझाऊंगा, लेकिन वो प्लेन तुम्हें काउंट करवा देता हूँ। H1CH4 या H1CH2, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो तुम। H1CH3, H1CH4, ये 1 वाला हो गया बच्चा। अब 2 वाला H2CH3, H2CH4 और लास्ट बचा H3 वाला, H3CH4, क्योंकि बाकी सब आपने काउंट कर लिया। ध्यान से देखो, मैं डायग्राम समझा रहा हूं, ये कॉपी कर लो, मैं तुम्हें भी इसके थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। सुनना, कॉपी नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, सुनो अब ध्यान से। यहाँ सारे लोगों का ध्यान यहाँ होगा। देखो बच्चा, मैं कह रहा हूं कि टेट्राहेड्रल में कोई भी 2 बॉन्ड एक प्लेन में होता है, हाँ या ना? यस सर। यस यस सर अब सर सपोज करो आपने ये वाला बॉन्ड लिया है ऊपर वाला और इधर वाला लिया है। सपोज करो, देखो ये दोनों बॉन्ड को अगर प्लेन में रख के ऐसे काटोगे तो तुम अच्छे से इमेजिन करो, ये दोनों जो पीछे बचे हुए इन दोनों से 20 से प्लेन पास होगा। देखो हाँ जी सर ये देखो आगे से Yes, देखो, ये देखो मैं Yes, काट रहा हूँ, ये देखो तुम्हें दिखा, ये 20 से प्लेन पास हो रहा है यहाँ से। यस सर तो ये 20 Yes, से दिख गया। इसका इमेज ये आएगा। तो ये Yes, हो गया sir. बच्चा एक प्लेन, ये हाइड्रोजन और पीछे वाला एक हाइड्रोजन जिसको तुमने चूज किया, ये 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन से एक प्लेन पास कराया। वैसे ही ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन भी तो करेगा, हाँ या ना? करेगा सर। यस वैसे सर ही ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और पीछे वाला हाइड्रोजन भी तो करेगा। 3 हाइड्रोजन दिख रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये 3 प्लेन दिख गए ऊपर। दिख गए सर। ऐसे ही बच्चा ये वाला जो बेस है, ये जो तुमने पकड़ के रखा है टेट्राहेड्रल में, ये इसमें भी तो देखो एक हाइड्रोजन, कार्बन और ये हाइड्रोजन, क्या ये भी प्लेन पास कराओगे? इसका मिरर इमेज नीचे दिख रहा है, आगे से देखो, यस सर इससे भी तो पास कराओगे तो ये आधा आधा कट जाएगा। देखो ना, हाँ या ना? Yes, sir. उसी तरह से बच्चा इसके मिरर इमेज जब पास कराओगे तो देखो इधर से ये 2 मॉलिक्यूल जो मैं पकड़ा हुआ हूँ, ये दोनों कट जाएंगे आधा आधा। ये मिरर इमेज इसका नीचे आएगा, दिख रहा है? Yes, sir. ये जो मैं यस इधर सर पकड़ दिख रखा रहा है हूँ देखो। और उसी तरह से बच्चा मिरर इमेज तुम्हें 3 बेस नीचे दिखेंगे, 1 2 3। इसी की मैं बात कर रहा हूँ, टोटल 6 तुम्हारे आएंगे। कैसे? पहले ये 3, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन में देख लो एक प्लेन, फिर ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन में एक प्लेन देख लो, फिर ये कार्बन, ये हाइड्रोजन में एक प्लेन देख लो, ये भी ट्रायंगल प्लेन आएगा पीछे से।
तो कुल मिलाकर 3 प्लेन यहाँ होंगे और फिर 3 प्लेन ये वाले होंगे, चाहे 1 2 और ये 3, ठीक है। और ये वाला तो पहले ही आपने काउंट कर लिया। कहने का मतलब 3 प्लेन ऊपर से, मतलब ये एक, देखो मैंने क्या क्या लिखा, देखो H1 C H2, तो पहले ये वाला प्लेन कंसिडर किया, फिर ये वाला प्लेन कंसिडर H1 C H3, फिर H1 C H4, ये हो गया। फिर मैंने H2 के साथ किया उसी तरह से। दिख रहा है क्या बच्चा ये? यस सर दिख रहा है। तो ये वाली तुम Yes, घर पे ये वाला प्लेन निकालने की कोशिश करना कि तुम्हारे 6 आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तरीका क्या है? तरीका बहुत सिंपल है। तरीका है कि आपका वहां से हाइड्रोजन का मिरर इमेज आ जाएगा, आपको बीचों बीच से उड़ा देना है। 2 हाइड्रोजन अगर ऐसे रखे हुए तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज आ जाए। अगर ये समझ में आया है बच्चा, पीओएस में 6 आ जाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन है CH3Cl, ठीक है। एक हाइड्रोजन को हटा के मैंने Cl लगा दिया, इसमें कितने होंगे सोचो जरा, खुद से सोचो। सर 3। वेरी गुड। अच्छा, एक मोटिव अब यहाँ पे फिक्स्ड हो गया, क्या बच्चा? ध्यान से समझो, सीखो इसको, कि सर क्लोरीन का मिरर इमेज कहीं नहीं आएगा, क्लोरीन को उड़ाना पड़ेगा, हाँ या ना बच्चा? यस हाँ सर। जी सर। तो और कौन सा? क्लोरीन 3 प्लेन्स में आ जाएगा। हाँ गुड। ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ कितने प्लेन में आएगा? 3 बार आएगा ना। देखो, इस पे आएगा, इस हाँ पे जी सर। आएगा और फिर इस पे आएगा। क्लियर है क्या बच्चा ये चीज? यस सर। क्योंकि Yes, देखो sir. इन तीनों को तुम काटोगे, ये प्लेन यहाँ से पास होगा, नो डाउट ये वाला चीज इसका मिरर इमेज है, आ जाएगा। लेकिन अगर तुम यहां से कोई प्लेन पास करते हो तो क्या ये क्लोरीन इसका मिरर इमेज है क्या? नहीं है No, सर। sir. नो सर। मोटिव है कि क्लोरीन को उड़ाना है। इसका मतलब हम कौन कौन से प्लेन की बात करें बच्चा? मान लो इसको 1 2 3 दे दिया, तो बताओ कौन सी प्लेन की बात कर रहे हैं? H1 C Cl, H2 C Cl और H3 C Cl। क्लियर है क्या बच्चा ये चीज? यस सर। ये हमारे 3 प्लेन आएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं बच्चा, आपको घर पे इसको खूब ट्राई करना है सीखने के लिए। अगर तुम्हें ठीक ठीक समझ में आया है तो CH2Cl2 का जरा बताओ कितने होंगे? सर 4। हम्म। इस बार 2 Cl है और 2 CH है, 2 H है। 2. हाँ सर बच्चा, 2। 2 आएगा, 2 आएगा बिल्कुल। एक तो वो प्लेन आएगा बच्चा जब दोनों Cl को पकड़ के तुम काट दो, तो देखो इसका मिरर इमेज ये आ रहा है, दिख रहा है ये? यस सर। और एक होता है कि इन दोनों से एक प्लेन पास करा दो, उसमें देखो कि ये प्लेन ऐसे पास होगा तो इसका मिरर इमेज ये आएगा, दिख रहा है? तो यस वही सर। प्लेन Yes, आएगा sir. जो दोनों Cl को लिया हुआ है या दोनों हाइड्रोजन को लिया। मैं यहाँ लिख तो देता हूँ, बाकी तुम्हारा घर पे काम है करना। यही 2 प्लेन है ना? बोलो हाँ या ना। घर पे बैठ के यस सर। विजुलाइज करते रहना बच्चा, लेकिन ये आपको करना है। पीओएस आ जाएगा 2। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 15 कि CH, अब इस बार क्या किए? 3 Cl कर दिए। अब बताओ 3 3 क्यों? सर सेम ही हो गया 13 वाला। बिल्कुल सेम एज 13, क्योंकि ध्यान से देखो बच्चा, पिछले बार में 3 हाइड्रोजन था, इस बार 3 क्लोरीन है। क्या फर्क पड़ता है? एटम ही तो चेंज किया है। अरे हाँ या ना? यस सर। आंसर आ जाएगा 3। एक क्वेश्चन 16 दे रहा हूँ, CCl4 बताओ। सर 6। 6. वेरी गुड, सेम एज 12। CH4। 12. CH4 12। मतलब मैं कहूंगा आंसर कितना आ जाएगा? 6। अरे एक ही बात है ना, हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दिया और क्या किया। अरे क्लियर है बच्चा? यस सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया। इस तरह से हम प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालने की बात करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तुम लिखो, क्वेश्चन लिखो। फाइंड नंबर ऑफ POS in given compound if any। ठीक है,
आपको बताना है बच्चा पीओएस कितना होगा, मतलब कितना नंबर ऑफ पीओएस होगा और पीओएस है या नहीं, नहीं है तो नो पीओएस लिख के आगे बढ़ जाना। पहला क्वेश्चन कितने पीओएस है बताना है, ठीक है ना। चलो सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे लिखा है Cl, यहाँ पे लिखा है Br, यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन, यहाँ पे लिखा हुआ हाइड्रोजन। बताओ बच्चा नंबर ऑफ, पहले बताओ पीओएस है या नहीं। है सर। है। कितने POS है? सर प्लेनर में तो स्लाइस होता ही है। कितने पीओएस है? एक स्लाइस कट। और कुछ दिख रहे हैं क्या? नहीं सर। नो सर। और नहीं No, दिखेंगे sir. बच्चा, ऐसे काटोगे नहीं कटेगा, ऐसे काटोगे मिरर इमेज नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपके लिए, बताओ नंबर ऑफ पीओएस कितने हैं? चार। सर 1। सर 3। 3 है सर। ध्यान से तो बच्चा देखो, ये ट्रायंगल sir. शेप है। अगर ये ट्रायंगल शेप है, सुनो मेरी बात, ये ट्रायंगल शेप है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं इस ट्रायंगल को ऐसे बना देता हूँ। इस ट्रायंगल में बच्चा एक वैलेंसी ऊपर एक वैलेंसी नीचे, ऐसा ही होता है ना। यस सर। हाँ जी सर। ध्यान से देखो, क्या आप इसको प्लेन में काट सकते हो? बिल्कुल कर सकता है ना। सोचो प्लेन में जैसे ही काटा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऊपर नीचे है। एक्चुअल में ऐसे है नहीं, है कैसे बच्चा, ऐसे है, लेकिन मैं उसको वर्टिकल डायग्राम में वैसे बना रहा हूँ। सही है ना। Yes, हाँ sir. सर। तो मैं कहूंगा सर यहाँ पर देखो, जैसे उसको प्लेन में काटोगे रिंग आधा आधा कट जाएगा, हाइड्रोजन ऊपर और नीचे एक दूसरे से क्या आ जाएंगे, मिरर इमेज। ऐसे ही है ना हाइड्रोजन बच्चा। हाँ सर। यस सर। तो ऐसे कितने पीओएस है मुझे ये बताओ, मेरा क्वेश्चन यही है। 3। 4। 4। सर 4। ऐसे टोटल 4 है बिल्कुल। एक प्लेन में है, एक यहाँ से कट जाएगा बच्चा, एक यहाँ से कट जाएगा, एक यहाँ से कट जाएगा। दिख रहा है क्या? यस हाँ सर। आप Yes, यहाँ sir. से विजुलाइज Yes, कर sir. सकते हो बच्चा कि जब यहाँ से काटोगे तो दोनों हाइड्रोजन आधा आधा कट जाएंगे और ये हाइड्रोजन का मिरर इमेज ये आ जाएगा। क्लियर है ना। यस। क्लियर है। ठीक है, वर्टिकल डायग्राम से आप सोच सकते हो। तो पीओएस है इसमें 4 पीओएस है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे और समझेंगे इसमें। बताओ बच्चा इसमें पीओएस है या नहीं है, बोलो। एक काम करो, तुम ऐसे ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, ज्यादा ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेवल पे ले जाएंगे तो तुम इसमें बताओ पीओएस है या नहीं है। 4 कार्बन है, रिंग प्लेन में रखी हुई है, पीओएस है ना। हाँ Yes, सर। sir. है। पीओएस है। और कितने पीओएस है बच्चा? देखो 5। 5। अगर तुम ध्यान से देखो तो 1 2 यहाँ से कट गए, 3 4 और एक बोर्ड के प्लेन में। हाँ या ना। यस सर। यस सर। हाँ जी ठीक है, सर। हाँ सर। अभी पीओएस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम क्वेश्चंस और भी कराएंगे तुम्हें, लेकिन तुम्हें हम थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे क्वेश्चंस पे ले जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस कराने के बाद चेंज करेंगे पैटर्न, क्योंकि वो सिखाना है तुम्हें। मान लो बच्चा हमने कहा कि ये वाले स्ट्रक्चर में बताओ पीओएस है या नहीं। पीओएस है या नहीं बताओ। यस सर। है Yes, सर। sir. कितने पीओएस है? देखिए एक स्लैश कट। 2। 2 है बच्चा। एक बोर्ड के प्लेन में कटेगा, दूसरा इसको काटोगे तो आधा आधा कट गया ना बच्चा। आधा बीआर कट गया, आधा सीएल कट गया, तो आधा आधा कट गया ना, बराबर हाफ में। एक तो बोर्ड का प्लेन है स्लाइस कट। अरे हाँ या ना, बोलो। यस सर। Yes, sir. यस सर। नंबर 5। बताओ इसमें पीओएस है या नहीं, और हैं तो कितने हैं। सर ये नॉन प्लेनर होगा क्या? नहीं बच्चा, प्लेनर होगा। नॉन प्लेनर कैसे होगा? 2 बेंजीन जुड़ी हुई है तो नॉन प्लेनर कैसे हो सकता है? अरे 2। है, 2। सर 3। 3 कैसे होगा बच्चा बताओ। नहीं सर 2 होगा। हाँ जी सर 2। 2। एक प्लेन ये और एक कौन सा प्लेन? Slice. स्लाइस।
वेरी गुड। नंबर 6 बचा, बताओ इसमें कितने पीओएस हैं? बोलो, इसमें कितने पीओएस हैं? सर दो। दो। दो कैसे हैं बताओ जरा। वन सर सराउंडिंग एक एक हॉरिजॉन्टल हाँ, और एक स्लाइस। हॉरिजेंटल किधर से आ गया? यहाँ से काट दोगे? डायगोनली होगा सर एक सर। कॉर्नर से होगा। नहीं हो सकता ना बच्चा कॉर्नर से। मिरर नहीं इमेज, होगा सर। इसका हाँ मिरर जी। इमेज, इस मैंने क्या सिखाया था? मिरर इमेज कैसे आता है? परपेंडिकुलर आता है ना बच्चा एक दूसरे के, यस सर। या Yes, पैरेलल sir. आएगा अगर तुम रखे हो ऐसे। तो अगर ये वैलेंसी ऐसे है तो इसका मिरर इमेज इधर कैसे आ सकता है? इसका मिरर इमेज तो कहीं इधर आएगा, ठीक है, ऐसे वो भी आएगा। अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ रखा हुआ है तो इसका मिरर इमेज इधर इधर आएगा, उधर नहीं इधर आएगा। यहाँ है ना मिरर इमेज, ये एक सिर्फ होगा। और सिर्फ एक ही होगा बच्चा, स्लाइस कट। पीओएस एक ही होगा, आप डायगोनली नहीं काट सकते हैं, ठीक है। स्लाइस कैसे? स्लाइस तो यहाँ प्लेन में तो काट ही सकते हो ना बच्चा, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है ना, प्लेनर मॉलिक्यूल को तो स्लाइस में काट ही सकते हो। सीएल आधा हो जाएगा, बेंजीन रिंग आधी हो जाएगी। सर वो डायगोनल वाला क्यों नहीं होगा? डायगोनल कैसे हो सकता है बच्चा? Yes, डायगोनल sir, का मतलब है कि इसका मिरर इमेज इधर कहीं आ रहा है। ओके सर। अरे प्लेन तुम कैसे रख रहे हो? मिरर कैसे रख रहे हो? ये है ना मिरर, तो इसका मिरर इमेज तो इधर बनेगा ना, इसका मिरर इमेज इधर कैसे बन जाएगा, ये मुझे बताओ। समझ गया सर। Yes, sir, आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन तुम्हें खुद ही करना है, देखते हैं कितने लोग सही सही सोचते हैं। इसमें बताना है कितने पीओएस हैं। सर 9। नहीं, 3। सर 2। सर 4। आंसर इज 4। 4 है Yes, सर। four. हाँ जी सर। अच्छा, एक तो आपको दिख गया होगा, आधा आधा काट दिया होगा, Yes, यस sir. सर। प्रिज्म रखा हुआ ऐसे उड़ा दिया आधा आधा। दूसरा हाँ जी। बच्चा आपको ये दिख गया होगा कि इस लाइन के अलोंग जब तुम काटोगे तब भी आधा आधा हो जाएगा, देखो। Yes, sir. हाँ सर। अच्छा, जैसे इस एज के अलोंग आधा आधा जा रहा है, वैसे तो इस एज के भी होगा ना, देखो। इस यस एज सर। के अलोंग जब तुम काटोगे तो प्लेन कहाँ से पास होगा? यही तो प्लेन पास होगा ना बच्चा, देखो आधा आधा कट रहा है ये, देखो। अगर तुम प्रिज्म को रोटेट करके देख लो तो ये वाले लाइन के अलोंग ये वाला प्लेन पास होगा ना, देखो ना, ये देखो। तो इसका मिरर इमेज कहाँ आया? नीचे। इसका मिरर इमेज कहाँ आया? नीचे। ये लाइन का मिरर इमेज दिख रहा है। Yes, यस। sir. अरे एग्जैक्टली वैसे ही जैसे तुमने यहाँ से प्लेन पास कराया ना, ये वाला प्लेन, वैसे ही प्लेन की मैं बात कर रहा हूँ। ये प्लेन से आधा आधा हुआ, वैसे इस प्लेन से भी तो आधा आधा होगा ना, वैसे ही बच्चा इस Yes. प्लेन से भी आधा आधा होगा, देखो यहाँ से यहाँ जाएगा, हाँ है ना। Yes, sir. टोटल बच्चा यहाँ पे पीओएस आ जाएंगे 4। ये होमवर्क में HW में क्वेश्चन नंबर 8 वो तुम घर से करके लेके आना, क्योंकि तुम लोग गलत आंसर दोगे, पहले सोचोगे उसके बाद ही मैं बताऊंगा। 24 गलत आंसर है बच्चा, उसको सोचोगे फिर ही बताऊंगा कि इसमें कितने पीओएस हैं। अच्छे से सोचोगे तो। अनिकेत आपका आंसर गलत है बच्चा, उसको सोचना, बढ़िया से सोचना। मैं कह रहा हूँ ना, जल्दबाजी मत किया करो, सोचो उसको। और वो कौन से 10 प्लेन, 8 प्लेन, 9 प्लेन, 20 प्लेन, 25 प्लेन की बात करो, वो भी मैं पूछूंगा, ठीक है। चलो अब लिखो क्वेश्चन। सर एक बार ऊपर वाला दिखाइएगा। सर 7th वाला स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर था ना? हाँ बच्चा, नॉन ओके प्लेनर ही सर। है ना, तो स्लाइस कट कहाँ Slice- काटना है? Yes, sir. नहीं काट सकते ना स्लाइस। अरे 3 तो ये हो गया, देखो 1 2 3 दिख रहा है। 3 मतलब Yes, यहाँ से sir. ये वाला प्लेन की बात कर रहा हूँ, थोड़ा एंगल पे प्लेन है ये वाला प्लेन, स्लाइस नहीं है बच्चा, ये ऐसे है टिल्ट, ठीक है। Yes. हाँ, और ये वाले प्लेन हो गए इसके अकॉर्डिंग, 1 2 3 हो गए, और इसके अकॉर्डिंग ये वाला प्लेन जो यहाँ से आधा आधा काट रहे हैं ऐसे करके, ये इसी प्लेन में है। बोर्ड को ऐसे करके ऐसे लिया, ऐसे उड़ा दिया। करना, कोशिश करना। क्वेश्चन लिखेंगे बच्चा, आइडेंटिफाई द कंपाउंड, आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स which contains POS
यस और नो में आपको बताना है, ठीक है। तुम्हें आइडेंटिफाई करना है जो पीओएस है, इसका नंबर नहीं बताना बच्चा। एक बात बता देता हूँ, जिस भी कंपाउंड में पीओएस है मतलब उसकी कैपेबिलिटी नहीं है पीपीएल लाइट को रोटेट करने की, इसलिए पीओएस पढ़ रहे हो, ठीक है। नहीं बच्चा 5 नहीं होंगे उसके, क्वेश्चन करना उसको, बाद में उस पर बात करेंगे, ठीक है। पहले करोगे उसके बाद बात करेंगे। तुम लोग बिना किए आंसर देते हो, ये बुरा लगता है। चलो अब क्वेश्चन है आपके पास, अब आपको बस यस और नो में आंसर करना है और कुछ नहीं करना है। आई रिपीट, यस और नो में आंसर करना है कि पीओएस है या पीओएस नहीं है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो बताओ पीओएस है या नहीं? यस यस सर। सर। यस सर। सर नोट भी कर दे रहे हैं ना? हाँ नोट भी करते रहना। बताओ पीओएस है या नहीं? यस सर। यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चा, ध्यान रखना। बताओ ये जो डैश लगाया है ना, डैश का मतलब है मिथाइल ऊपर है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखूं तो मिथाइल ऊपर है और डैश अरे एक नीचे। डाउट है ये सेकंड वाले में। हाँ सर ये CH3 तो टेट्राहेड्रल हो जाएंगे। वो भी कट जाएंगे ना बच्चा, टेट्राहेड्रल होंगे तो क्या हो गया, उसके एक एटम एक प्लेन में होगा, दो एटम एक प्लेन में होगा, एक एटम ऊपर एक नीचे होगा, तो दो वाला कट जाएगा, और जो ऊपर और नीचे एक दूसरे के मिरर इमेज आ जाएंगे। ओके ठीक है। अब बताओ बच्चा यहाँ पे नेक्स्ट, इसमें यस सर। है या नहीं है? है सर। है। क्या ये दिख रहा है ये वाला प्लेन? है ना? यस सर। यस सर। ये वाला प्लेन मतलब अगर ट्रायंगल पे एक CH3 ऊपर निकला हुआ है और एक हाइड्रोजन नीचे निकला हुआ है, तो CH3 को ही मिला के काट दो, तो हाइड्रोजन भी कट जाएगा, CH3 भी कट जाएगा, और ये वाला पार्ट का ये मिरर इमेज आ जाएगी, तो ये पीओएस है। साथ ही साथ कॉपी करना है बच्चा, ध्यान रखें कॉपी करना जरूरी है, तभी समझ में आएगा। एक मिथाइल ऊपर, एक मिथाइल ऊपर। चलो बताओ इसमें पीओएस है या नहीं? है सर। है। किस लाइन के है अलॉन्ग? सर, ये बीच वाले बॉन्ड के अलावा। वेरी गुड। इसके अलॉन्ग दिख रहा है क्या? अगर तुम काटोगे Yes, तो ये sir. दोनों Yes, मिथाइल एक sir. दूसरे के क्या आ जाएंगे, मिरर इमेज। तो मैं कहूंगा सर पीओएस है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, कॉपी करने का कोई स्पेशल टाइम नहीं मिलेगा बच्चा, आपको कॉपी भी करना है। बताइए यहाँ पे पीओएस है या नहीं? नो सर। No, sir. नहीं है। वेरी गुड। क्योंकि बच्चा एक मिथाइल ऊपर है और एक मिथाइल नीचे है, जब तुम नीचे है। काटोगे तो कैसे काटोगे, नहीं काट सकते ना। Yeah. हाँ, इसका मतलब हम कहेंगे सर इसमें पीओएस नहीं है। नहीं है, इसमें पीओएस नहीं है। ठीक है, मैं फिर से इस डायग्राम को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ मिथाइल है, और यहाँ पे मिथाइल इधर है और हाइड्रोजन ऊपर है। दिख रहा है क्या बच्चा? यस यस। यस सर। तुम इसको किसी भी प्लेन में नहीं काट सकते जिससे ये कट जाएगा इक्वल हाफ में। क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड वाला क्वेश्चन बच्चा बाद में लिख लीजिएगा, क्वेश्चन लिखते रहिए, हम लोग बहुत पीछे हैं, इतना स्लो नहीं कराते हैं, लेकिन आप छूट गया तो बाद में लिख लेना। मैं स्पीड नहीं करूंगा, मैं स्पीड नॉर्मल रखूंगा, अभी से जो छूटा है वो लिखते सर लिखना नहीं, समझ नहीं आया। अच्छा बोलो 3 में क्या दिक्कत है, बोलो। सर ये पीओएस मतलब कैसे, सिर्फ एक ही देखो ना, तुम ही देखो ना, यहाँ पे मैं वर्टिकल वाला डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, CH3 और H, ठीक है। इसके अलोंग, इसके इस लाइन के अलोंग एक प्लेन पास करा दो जो इसको आधा आधा डिवाइड कर दे। देखो ये वाला प्लेन, तो इसका मिरर इमेज ये आएगा क्या? देखो, अरे हाँ या ना? तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ बच्चा। ये जो काटा है ना हमने, वो कैसे काटा? यहाँ से काटा, इसको एक प्लेन मानते हुए यहाँ से आधा आधा मॉलिक्यूल ऐसे उड़ा दिया। क्लियर है? तो CH3 नो डाउट इस तरह से होगा, देखो इस तरह से होगा, एक CH3 ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, लेकिन तुम काटोगे तो ये दोनों कट जाएंगे ना। देखो ना, ये देखो ऐसे कट जाएगा, और ये दोनों कटेंगे तो ट्रायंगल भी आधा आधा कट जाएगा। हाँ या ना? यस सर। ठीक है, इसलिए बच्चा पीओएस है। वेरी गुड। चलो अब इसमें बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 5 में स्लाइस अप नहीं होगा क्या? बच्चा मैंने क्या कहा? मैं अभी पूछ ही नहीं रहा हूँ कितने पीओएस हैं,
मैं बस ये पूछ रहा हूँ है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में स्लाइस कट, अच्छा तुम पूछ रहे स्लाइस कट होगा नहीं, स्लाइस कट काट के देखो तो जरा कैसे होगा। अगर तुम स्लाइस कट काटोगे तो क्या ये हाइड्रोजन का मिरर इमेज नीचे बन रहा है क्या? बताओ ना कैसे होगा। नो सर। ये वाला बोर्ड के प्लेन में है और ये मॉलिक्यूल ऊपर है, ये नीचे है, तो जब तुम काटोगे तो इसका मिरर इमेज नीचे कहाँ बन रहा है? तो स्लाइस कट कैसे हो सकता है सोचो। ये ऊपर है, ये नीचे है। अब मुझे यहाँ बताओ यहाँ है या नहीं? नहीं है। है यस सर। सर। यस सर। है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कितने पीओएस है? सोच के बोलना। तीन। एक। अच्छा बोर्ड के चार। प्लेन में कर सकते हैं? पहले ये बताओ। 3 नो सर। नहीं कर सकता। बोर्ड के प्लेन में नहीं कटेगा बच्चा, क्योंकि नीचे कौन है? हाइड्रोजन है। समझ में आ रहा है ना? यस हाँ जी Yes. सर। तो मिरर इमेज थोड़ी आ रहा है, हाइड्रोजन मिथाइल का मिरर इमेज थोड़ी होता है, तो बोर्ड के प्लेन में नहीं कटेगा। लेकिन कौन कौन से प्लेन में कटेगा बच्चा? इस प्लेन में कट सकता है ना? एच के नाम। यस सर। यस Yes, सर। sir. Yes. कितने प्लेन आ जाएंगे? यस सर। 3। 3 3. कोई पूछे तीन। कितने हैं तो 3 है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7। अब बच्चा बताओ, यहां पर मैंने एक ग्रुप लगा दिया मिथाइल। अब बताओ पीओएस है या नहीं? है सर। है सर। क्या इस लाइन के अलॉन्ग दिख रहा है? हाँ जी सर। है. Yes, sir. नीचे जो हाइड्रोजन है वो भी कट जाएगा आधा आधा, हाँ है ना बच्चा? तो मैं कहूंगा सर पीओएस है। कितने पीओएस है? एक। 2 1. ओनली 1। टू तो है ही नहीं, कहां से दूसरा तो दिखेगा नहीं। स्लाइस तुम नहीं काट सकते ना बच्चा, प्लेनर नहीं है ये। चलो नंबर 8। तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना है बच्चा इन सब चीजों में, कि जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ स्ट्रक्चर, क्या सोच रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। बताओ इनमें है या नहीं? है सर। है. सर। यस सर। क्या सभी को दिख गया? हाँ जी Yes, सर। sir. यस सर। क्या इसमें स्लाइस कट है? नो सर। नहीं है सर। नहीं. तो कितने पीओएस हैं ये बताओ जरा मुझे। 3। एक। एक है। क्या ये वाला? नो सर। No, sir. वर्टिकल। Vertical. वेरी गुड, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज आ जाएंगे। दिख रहा है बच्चा? हाँ जी सर। Yes, sir. एक ही है। ये पहचानने बच्चा आपको आना चाहिए। जिस दिन पहचानने लगे क्वेश्चंस अपने आप होने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि ये आपका 4 का ग्रुप, 4 का स्क्वायर है और यहाँ पे हमने बना दिया एक मिथाइल और यहाँ पे बना दिया एक मिथाइल। बताओ इसमें पीओएस है या नहीं है? है सर। है सर। यस सर। Yes, sir. है क्या? हाँ जी सर। किसके अलॉन्ग? Yes. डायगोनल। Ke along. दोनों डायगोनल। डायगोनल के भी अलॉन्ग है और एक एज के अलॉन्ग भी है। दिख रहा है क्या? हाँ जी Yes, sir. डायगोनल Yes, sir. करोगे तो मिरर इमेज आएगा और एज के अलॉन्ग दोनों ग्रुप कट जाएंगे। तो पीओएस है। और कितने पीओएस है बच्चा? 2 2. नंबर 10। ध्यान से, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Br है। बताओ पीओएस है क्या? नो सर। नो सर। नहीं No, है। sir. नहीं है नहीं है सर। सर, पीओएस नहीं है, बात ही नहीं करेंगे। नो पीओएस, नो पीओएस। नंबर 11। अच्छा यहाँ पे Br है, यहाँ पे Cl है। अब बताओ पीओएस है क्या? है सर। यस यस सर। सर। है, बिल्कुल है, क्योंकि Yes, sir. अलोंग द एज काटोगे। हाँ, Yes, sir. Br आधा, Cl आधा और आधा आधा, सब कुछ आधा आधा, तो पीओएस है। कितने पीओएस है बच्चा? संयोग से एक ही One. पीओएस होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। गाड़ी चल रही है या रुकी हुई है? दौड़ चलनी रही है। चाहिए। चल रही है. बताओ बच्चा इसमें पीओएस है क्या? है सर। है। कितने पीओएस हैं? Yes, sir. एक। एक 1. एक ही पीओएस है। दिख रहा है क्या? यस सर। अब हम यस Yes, sir. हम संयोग से 3D स्ट्रक्चर में एंटर कर चुके हैं और पीओएस निकाल रहे हैं और पीओएस का अच्छा जवाब भी दे रहे हैं। यही है कैपेबिलिटी। सर यहाँ पर नहीं कटेगा, क्यूबेन में आंसर 9 आएगा। ठीक है, सही है आयुष। लेकिन अब क्लास, अभी तुम फिर पुराने चीजों पे मत फोकस रखो, यहाँ रहो। ठीक है, मैंने आंसर बता दिया, क्यूबेन में 9 आएगा। सोचिएगा कैसे आएगा। ठीक है, क्यूबेन वही जो मैंने दिया था। अब सुनो बच्चा मेरी बात, क्या यहाँ पे ये वाला होगा, हाँ या ना? हाँ सर।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 13। सर हाँ बच्चा, सर 9th वाला एक बार समझा दीजिए वो। 9th वाले में बच्चा आप इसको ऐसे समझो, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या इसका वर्टिकल लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं हम? यस सर। ये तो सिखाया था ना। यस सर। तो बताओ ये दोनों मिथाइल एक साइड है कि अपोजिट साइड है? सर अपोजिट। एक साइड। एक साइड है ना बच्चा, दोनों ऊपर है। देखो ना, ये अप वैलेंसीज है, ये वेज है या डैश है, दोनों सेम वे है ना। यस सर। यस सर। तो इसके अलोंग, इस लाइन के अलोंग और इस मिथाइल को मिलाते हुए, इस हाइड्रोजन को मिलाते हुए एक ग्रुप बना, एक प्लेन बना दीजिए। तो क्या दिख रहा है, ये मॉलिक्यूल आधा आधा कट गया, देखो। यस सर। सर आ बस गया सर, समझ इसी गया। प्लेन की बात कर रहे हैं। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपको बताना है। सर 12th में हाइड्रोजन नहीं रहेगा साइड में? कहाँ पे बच्चा? नीचे 12th वाले में। हाँ रहने दो ना, क्या दिक्कत है। तो मैं कौन प्लेन की बात कर रहा हूँ? मैं इस प्लेन की बात कर रहा हूँ। ये देखो, ये देखो, एक मिथाइल ऊपर रहेगा, हाइड्रोजन नीचे रहेगा। तो इस प्लेन में मिथाइल और हाइड्रोजन दोनों कट गए ना बच्चा। ओके सर। समझ में आया? जब तुम काट रहे हो Yes, तो sir. दो ग्रुप ऐसे हैं, मैं फिर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो देखो, ऐसे हैं, लेकिन ये दोनों ग्रुप कट गए ना। यस सर। ये दोनों ग्रुप ऐसे हैं, वी टाइप का दिख रहा है ना। यस सर। ठीक है, इसको मैंने वर्टिकल बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से समझाने की कोशिश करी है। चलो ये वाले में बताओ बच्चा, पीओएस है या नहीं? है सर। कितने पीओएस हैं? एक वेरी गुड, पीओएस है 1 है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 14 बताओ बच्चा, इसमें पीओएस है या नहीं है जो मैं बना रहा हूँ? नो सर। नहीं है सर। नहीं है ना, स्लाइस कट ना अपर कट ना कोई भी कट कर लो, कुछ भी नहीं दिखेगा, नो पीओएस। इस कंपाउंड में पीओएस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पीओएस है? यस Yes, sir. है। कितने हैं? एक। Yes, sir. क्या ये लाइन दिख रही है? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। स्लाइस कट किसी को दिख रही है क्या? स्लाइस कट? No, sir. नो सर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये ग्रुप इधर, ये ग्रुप इधर। अब बताओ है या नहीं है? है sir. यस सर। है। यस क्यों? सर। क्योंकि यहाँ से जब काटेंगे तो देखो आधा आधा कट गया, दिख रहा है क्या? यस सर। तो मैं कहूंगा सर पीओएस है। वो कितने बीच पीओएस से है? पास करेगा वहां ना, से नहीं कटेगा। बीच से पास करेगा सर वो। अच्छा सॉरी, नीचे मैंने वाले लाइन bond- थोड़ा, अच्छा चलो मैं लाइन थोड़ा टेढ़ा कर दी, सॉरी। हाँ हाँ जी। बिल्कुल, बॉन्ड टू बॉन्ड होगा, ठीक है ना बच्चा? Yes, sir. हाँ मैंने लाइन टेढ़ा कर दिया फ्लो में। बहुत बढ़िया, पीओएस 1 है। क्लियर है ना? चलिए नंबर 17 तो प्लीज थोड़ा सा स्पीड डाउन कर। क्या पीओएस है, हाँ या ना? यस सर। है सर। मेरा क्वेश्चन है कितना पीओएस है? 3। 3. वेरी गुड। इसके अलोंग और इसके अलोंग स्लाइस किसी को दिख रहा है क्या? नो सर। No, sir. वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे फ्लोरीन। सर बनाने तो दो। अच्छा बना नहीं रहे हो क्या? अच्छा बना ये लो सब बना बस लो। थोड़ा सा स्पीड कम कर। अच्छा ठीक है, चलो बना लो बना लो। नहीं अच्छी बात है, तुमने बोला रोका, अच्छी बात है, बट समझ में भी आ रही है, ये भी अच्छी बात है हो क्योंकि गया आंसर। सर। भी लिखा दो थोड़ा अच्छा सा। हाँ बच्चा, कौन सा? 13 भी लिखना रह गया। अच्छा अच्छा लिख लो लिख लो। सर ऑफलाइन में भी ऐसे ही भगाते हो? हम बहुत स्लो पढ़ाते हैं, तुम्हें पता है। तुम लोग बदनाम कर रखे हो, नहीं ऑफलाइन नहीं, सब जगह तुम लोग कुछ ज्यादा बदनाम ही कर स्लो पढ़ाते हो। तुम लोग बदनाम कर रखे हो कि सर आप फास्ट पढ़ा देते हो। अरे नहीं बच्चा, देखो एक बात सुनो, मैं चीजों को 2 बार 3 बार एक, देखो इतने सारे एग्जांपल्स तुम्हें कराया, मैंने क्या बोला लास्ट क्लास में? मैंने तुम्हें एक बात बोली थी, या तो तेज पढ़ा दो, तेज पढ़ा के कंटेंट कम कर दो, निकाल दो, 2 चीजें हो सकती है। दूसरा होता है कि धीरे धीरे पढ़ाओ और कुछ क्वेश्चंस कम करा दो बच्चे को।
ये दूसरा है। तीसरा होता है कि थोड़ा मीडियम स्पीड में चलो, लेकिन बच्चे को हर चीज सोचने को मजबूर करो, ये भी सोचो वो भी सोचो। यही वाला फंडा मैं अपनाता हूँ बच्चा। काफी स्लो हो जाएंगे तो मुझे कुछ कट करना पड़ेगा, तो आपके सर सोचने में रह जाते हैं, वो बना नहीं पाते इतना। अच्छा चलो ठीक है, नहीं तो टाइम बस हल्की सी स्पीड कम कर लिया करो बस। चलो ठीक है, जरूर। अब तो टाइम भी हो गया है। चलो सर टाइम हो गया। टाइम हो गया सर। 5 मिनट पढ़ा लीजिए सर। चलो कोई बात नहीं, हम 5 ही मिनट पढ़ा के खुश रहेंगे। चलो मुझे बताओ, क्या पीओएस है इसमें? है सर। है सर। यस सर। इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, ठीक है? तो पीओएस है, दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। यस सर। बताओ बच्चा, यहाँ पे नो सर। नो नो नहीं है। सर। सभी को नो लग रहा है? यस सर है। है सर। यस सर। स्लाइस है सर। स्लाइस तो पॉसिबल नहीं है बच्चा, यहाँ पे स्लाइस कट बीच कैसे से काट करेंगे? देंगे सर। नहीं होगा। कॉर्नर से हो जाएगा। डायगोनल के अलावा। देखो फ्लोरीन ऊपर है और क्लोरीन नीचे है, दिख रहा है ना? तो तुम इस प्लेन से तो काट सकते हो ना बीचों बीच। यस सर। फ्लोरीन भी आधा कट जाएगा, हाइड्रोजन भी आधा कट जाएगा, और ये वाला इसके मिरर इमेज आ जाएंगे। देखो ना, ये वाले लाइन नहीं हो जाएंगे? यस मैंने क्या Yes, बोला, sir. अप रहे या डाउन रहे वो तो कट जाएंगे ना। अगर उस लाइन वहां से खींच रहे हो तो वहां से कट जाएंगे। तो पीओएस है बच्चा यहाँ पे, ठीक है? पीओएस कितने हैं यहाँ पे? एक। एक है, एक ही है ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, हाँ एक ही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 20 लिखो। बताना है पीओएस सर है ये या नहीं। लास्ट क्वेश्चन है। तुम लोगों ने टाइम ही खत्म करवा दिया, पता नहीं इतना स्लो कैसे हो। चलो मैं मजाक कर रहा हूँ। सर आप नंबरिंग दोबारा दोबारा करने लग जाते हो। अच्छा अच्छा, इसलिए। नहीं नहीं, चलो अच्छे अच्छे स्पीड से तुम लोगों ने किया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब मुझे ये बताओ कि इसमें Thank you, पीओएस है या नहीं। रुक जाओ भी, मैं क्वेश्चन कंप्लीट करने दो मुझे ये वाला। बोलो इसमें पीओएस है या नहीं, बढ़िया से सोचो। है सर। नहीं है सर। नो सर। देखो नो ना। सर। अच्छा तुम इधर से अगर काट रहे हो तो सीओएस सीओएस तो कट गया। है सर। क्या ये फ्लोरीन का मिरर मिरर इमेज इमेज नहीं इधर आ बन रहा रही। है? नहीं आ रहा है ना, कहाँ आ रहा है? ये हाइड्रोजन, No, ये sir. फ्लोरीन, ये नीचे है, नहीं आएगा। अगर तुम इधर से काट रहे हो तो इसके मिरर इमेज फिर नहीं आ रहे। यस सर। तो मैं कहूंगा सर इस कंपाउंड में पीओएस है या नहीं है? नो नहीं सर। है। नहीं है। नो सर। कुछ भी कर लो बच्चा, ना स्लाइस आएगा ना कहीं से कुछ भी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लो बच्चा। सर ये टाइम नंबर हो अच्छा गया। है। बस 2 मिनट, ज्यादा नहीं लूंगा, बस 2 मिनट। इस कंपाउंड में बताओ है सर। है सर। बनाया भी नहीं बोलता है सर। बताओ बच्चा पीओएस है या नहीं? है सर। है सर। है। है सर। कौन से लाइन के अलॉन्ग है? बीच वाले सर। Vertical. वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल। क्या ये दिख गया? वर्टिकल। दो तरफ है Yes, सर। sir. सीएलसी है। अच्छा इस लाइन के अलॉन्ग है क्या? नो सर। No, sir. नहीं है, इस हाँ, लाइन सर। के अलॉन्ग नहीं है, इस लाइन के अलॉन्ग है। क्लियर है ना बच्चा ये चीज? यस सर। Yes, sir. मैं कहूंगा सर पीओएस है। आज बहुत पीओएस तुम्हें 3D में भी सोचने के लिए मैंने बोला है, कुछ होमवर्क भी दिया है। आज हमारे तरफ से ऑर्गेनिक में कोई होमवर्क नहीं है। लेकिन एक बात, मैं संडे को एक्स्ट्रा क्लास शेड्यूल कर रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि केवीवाई कैंसिल हो गया। नो सर। कोई प्रॉब्लम No, प्रॉब्लम sir. सर। सर सर मॉर्निंग संडे ले रहे हो ना? को सर स्कॉलरशिप का टाइमिंग एग्जाम होगा। टाइमिंग मैं तुम्हारा टाइमिंग कर देता हूँ बच्चा। सर 2 बजे। नहीं उनका नो 2 सर, बजे 9 नहीं, सर 9। 2 बजे नहीं क्लास सर, चलती सुबह है। कर लो। सर सर सवेरे मॉर्निंग सर। सुबह में जल्दी कर लो। ठीक है, जल्दी। 10 से 11:30 कर ले। सर हाँ उससे जी पहले सर। नहीं है। 9 से सर, 9 या उससे 8। पहले पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है सर, 10 ठीक है। ठीक है, ओके 10 से 11:30 कर लेते हैं, ठीक है? उसमें इससे ज्यादा परेशानी, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला पार्ट पीओएस सीओएस और एओएस जो भी कराया हूँ 4 सिमेट्री खत्म कर दूं उस दिन संडे को। तो हम आगे फिर नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे और फिशर प्रोजेक्शंस पढ़ेंगे, मतलब प्रोजेक्शंस जो बचे हुए पार्ट है। आज हमारे तरफ से कोई होमवर्क नहीं है, ठीक है? संडे को मिलते हैं, एक्स्ट्रा क्लास में शेड्यूल कर लूंगा। सभी के तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना? बता दें सब लोग।
सर शाम को नहीं रख सकते क्या आप? सर शाम को हो जाती तो ठीक था। नहीं सर नहीं सर, मॉर्निंग सुबह 9 को ना सुबह एसेट भी morning होगा में। स्कॉलरशिप का। किस कैंसिल 9 हो को गए सब। सब सर कैंसिल कैंसिल हो हो गए, गए कुछ सर। नहीं हुआ, ए साइड भी नहीं है 9 तारीख को एसेट सर भी ये नहीं साइड है, भी नहीं है, एसेट कुछ भी नहीं, नहीं है। कुछ नहीं कैंसिल है, हो गया। सब कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसके लिए परेशान मत हो। 10 बजे से अपन आते हैं, 10 से 11:30 कर लेंगे, फिर मेरी 12 से दूसरी क्लास है, उसके बाद फिर अपन जो करना है करेंगे, क्या ठीक है ना? यस सर, ठीक। यस यस सर। चलो थैंक यू। हाँ ठीक है बच्चा, जो जाना चाहते जा सकते हैं। बच्चा बाय 21 सर। में 21 में मैंने ये वाला प्लेन कंसीडर किया। इस प्लेन में जैसे ही इसको काटूंगा, आप इमेजिन करो एक प्लेन मैंने ऐसे पास कराया डायगोनली, तो ये वाला मिरर इमेज तो ये आ जाएगा ना, और इसका मिरर इमेज ये आ जाएगा। तो ये वाले पार्ट का मिरर इमेज इधर दिख रहा है मुझे, तो ये इक्वल पार्ट में कट जाएगा यहाँ से, इसलिए इसमें पीओएस है बच्चा। देखो ना, सीएल तो कट गया ना। चलो चलो ठीक है, हमारी तरफ से कोई होमवर्क नहीं है, एंजॉय करो आज, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। चलो।